करेंगे, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। कितने लोग को लगता है? अब वो आप मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, बट आई एम श्योर अगर आप रेज हैंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा। ओके, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे रेज हैंड किया है। तो मेरा सवाल दोबारा सुनिए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को किसी टेलीविजन पे आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो आपकी जो विजिबिलिटी है या आपकी जो सेल्स है वो बढ़ेगी? तो तकरीबन ओके, काफी लोग फटाफट फटाफट यहाँ पे हैंड रेज आ रहे हैं। अभी तक लगभग 250 लोगों ने कर दिया है। ओके, बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है। 300। आई एम श्योर आप सभी लोग इस चीज को एग्री करेंगे। ओके, ये है पावर मीडिया की। ओके, ये है पावर मीडिया की। क्यों है इसकी पावर? क्योंकि आप सब जानते हैं टीवी आजकल हर एक के घर में है, एंड एवरीबडी वॉचेस दैट। और जब आप उसी चीज को एक बहुत ही प्राइम टाइम पे, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया का अगर कोई मैच चल रहा है, 2020 मैच चल रहा है, और उस मैच के दौरान मैं एक बार सबके हैंड लोअर कर देता हूँ सो दैट हम लोग नेक्स्ट सवाल को जल्दी से वो कर सके। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोकेंद्र सर या कोई भी व्यक्ति अगर सबके हैंड लोअर कर दें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ग्रेट। सो अगर कोई प्राइम टाइम की चीज चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया और लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 2020 का मैच है, बहुत ही हाई फीवर मैच होता है, उस दौरान अगर आप अपनी कोई भी चीज को एडवर्टाइज करें, वो भी टीवी के ऊपर, वो भी मैच के बीच में चलते हुए, तो कितने लोगों को लगता है कि वो एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी? हैंड रेस करें, लेट्स सी कितने लोग हैंड रेस करते हैं। आपके हैंड रेस से ही मुझे पता चलने वाला है कि कितना नंबर्स है हमारे पास। ओके, काफी लोगों ने हैंड रेस किया है। तकरीबन 400 लोग अभी तक हैंड रेस कर चुके हैं, तो विच ऑटोमेटिकली मींस कि यस यू आल्सो एग्री कि मीडिया का इतना बड़ा रोल है, और इसीलिए बहुत लाखों रुपए, करोड़ों रुपए चार्ज किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी से कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट को प्राइम टाइम पे प्लेस करें। और उसके लिए कंपनीज जो वो पैसा जो खर्च करती हैं, वो पैसा कहाँ से निकालती हैं? वो पैसा आपके और हमारे जेब से ही जाता है। लेकिन आज जो हम ट्रेनिंग करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया। नाउ सोशल और मीडिया, ये दो वर्ड्स को आपको अलग अलग करके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्योंकि ये दोनों ही वर्ड का अलग मीनिंग है और उन दोनों का एक अलग ही कोलैबोरेशन है। तो मैं पहले अपनी स्लाइड्स को शेयर कर देता हूं आपके साथ में, और फिर आप उसको समझ पाएंगे मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे तरीके से। ओके, सो हियर यू गो। ओके, आई होप ये मेरी स्लाइड आपको दिख रही होंगी। ओके, सो सोशल मीडिया ट्रेनिंग को आज शुरू करते हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टूल है और यकीन मानिए बहुत ही आसान है, लेकिन लिख लीजिए, जितना ये आसान है उतना ही ज्यादा ये आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है। लोकेंद्र सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे हैंड्स आप लोअर कर दें। आपको आज थोड़ा सा मेरी मदद करनी पड़ेगी, या कोई भी को होस्ट जो है वो हैंड लोअर कर दें, या जरूर। पार्टिसिपेंट्स जी सारे हैंड लोअर कर दें सर, ताकि हम थोड़ा सा इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि यस हमारे पार्टिसिपेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 1300 से ज्यादा लोग इस समय इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, और इस ट्रेनिंग का जो असली क्रक्स आपको मिलेगा वो लास्ट के 15 मिनट में मिलेगा, इसलिए आपके लिए अंत तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो बने रहिएगा लास्ट तक। आई एम श्योर आपको कई चीजें आज नई सीखने को मिलेंगी। ओके, तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कॉल्ड सोशल मीडिया। Now, when I say social and when I say media, दो अलग अलग वर्ड है। सोशल जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज में आप हाथ डालना चाहते हैं, अगर आप उसका पहले प्रॉपर मतलब ही नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोशल मीन्स सोशलाइजिंग। सोशल मतलब जो हम एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल का मतलब होता है मिलना जुलना, मतलब एक दूसरे से मैत्री बढ़ाना और जान पहचान बढ़ाना, मिलना जुलना, ये सब सोशल का पार्ट होता है। और ये हर व्यक्ति को पसंद है। जब लोगों को एक घर के अंदर लॉक कर दिया जाता है, कई दिनों तक बंद कर दिया जाता है, तो आपने देखा होगा कि बड़ा ही मायूसियत सी छा जाती है। भले ही आपके घर में कितना भी अच्छा माहौल हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग डल पड़ने लग जाते हैं, और ऐसा हमने महसूस भी किया है अभी रिसेंटली। और आपने देखा होगा कि कितना लोगों ने कोशिश करी कि हम किस तरह बाहर निकल सकें, और जैसे ही थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हम सब लोग मिलने जुलने लगे। ये है सोशल शब्द का मतलब और उसके तात्पर्य। और मीडिया,
ये एक अलग वर्ड है। मीडिया आप सिंपल समझते हैं, मीडिया मतलब एक ऐसी जगह जिसको आप ही नहीं बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इट कैन बी रेडियो, इट कैन बी टेलीविजन, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी मोबाइल, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब आप बताएँ कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चीज़ कोई कौन क्या देखता है? क्या आपको लगता है लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं या मोबाइल ज़्यादा देखते हैं? जितने लोगों को लगता है मोबाइल लोग ज़्यादा देखते हैं, वो लोग हैंड रेज़ करें। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के रेज़ हैंड आते हैं और ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। 55 लोगों ने अभी तक हैंड रेज़ किया है। आई एम श्योर ये नंबर तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो जितने लोगों को लगता है कि टीवी से ज़्यादा लोग अब मोबाइल को देखते हैं, वो लोग हैंड रेज़ करें। मुझे बहुत खुशी होगी, आप पार्टिसिपेट करेंगे। ये ट्रेनिंग वन वे ज़रूर है, मतलब मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप इस ट्रेनिंग में अगर इंटरैक्ट करते रहेंगे मेरे साथ इस तरह से हैंड रेज़ करके, तो आपको भी मज़ा आएगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लगभग 500 लोगों ने अभी तक हैंड रेज़ किया है, 1400 लोग हमारे पास उपस्थित हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अ, मोबाइल को आज के ज़माने में नया एंटरटेनमेंट टूल मान लिया गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है जितने सालों की हिस्ट्री है टेलीविज़न की, तब से लेके अब तक लगभग 70 साल के आसपास की एक हिस्ट्री है, मतलब छोटे-बड़े रूप में जैसे भी आप उसे मान लीजिए। ओवरऑल हमारे पास जो हिस्ट्री है मीडिया को लेके जिसमें रेडियो का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन अगर हम पिछले तकरीबन 35-40 साल को हम एक रोड मैप माने टेलीविज़न का, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया या और सॉरी मोबाइल फ़ोन्स ने टीवी को, रेडियो को, किसी भी चैनल, किसी भी टेक्नीक को सरपास कर दिया है। मतलब आगे निकल गए हैं और आज की तारीख में अमूमन एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 50 बार मोबाइल को देखता ही देखता है। यानी कि ये 50 ऐसे मौके हैं आपके पास जब वो आपसे रूबरू हो सकता है। आपसे आप उसे मिल सकते हैं बेसिकली। तो कुल मिला के बात ये है कि आप सोचिए कि अगर 50 मौके टीवी पे कितने मौके हैं? टीवी पे हो सकता है वो शायद एक कोई फ़ेवरेट अपना सीरियल देखता हो या कोई एक मैच देखता हो, उसमें कितने मौके हैं उसके पास। लेकिन यहाँ पे 50 से ज़्यादा मौके हैं आपके व्यूअर्स के पास वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसलिए अब ये सोशल वर्ड मीडिया से कैसे मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि आज के ज़माने में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आने की वजह से हर व्यक्ति क्योंकि सोशल भी है, ह्यूमन बीइंग सोशल होते हैं, मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ह्यूमन बीइंग क्योंकि सोशल होते हैं, मीडिया उनके हाथ में आ चुका है, तो अब ये दोनों कोलैबोरेट हो गए हैं और ये बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुकी है। लोग इससे इलेक्शन तक जीत जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे देश में आजकल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन की कैंपेन्स भी आपको अपनी मोबाइल पे दिखाई देती हैं। ओके? तो लोकेंद्र सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा वन्स अगेन आप हैंड्स लोअर कर दें सारे और जिस प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने ये देखा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और इसकी कोई अब सीमा नहीं है। तो लोग सोशलाइज़ कर रहे हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं मतलब ऑनलाइन बात करते हैं एंड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों कोलैबोरेट होने की वजह से ये अब बहुत बड़ी टूल बन चुकी है। सोशल मीडिया यकीन मानिए बहुत ही आसान है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी माँगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अ टीवी पे कोई भी कंपनी का एड या कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी सर्विस का एड आपने कभी भी एक बार नहीं देखा होगा। क्या कोई ऐसा है जिसने सिर्फ एक बार देखा हो? जबकि एक बार के ही लाखों रुपए लगते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने टीवी पे एड सिर्फ एक बार देखा हो, दोबारा देखा ही ना हो? आई एम श्योर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। आपने फेमस कंपनी जो ऑलरेडी बहुत फेमस कंपनीज़ हैं, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने जितनी भी अलग-अलग तरह की कंपनी देखी होंगी, आपको लगता होगा यार ये कंपनियाँ तो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, ये क्यों ऐड देती हैं? जैसे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का नाम मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो होती है जिनके बड़े-बड़े एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऐड करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है ऐड करने की? आप तो जानते ही हैं ऑलरेडी उनका नाम। आप तो बाज़ार में जब जाते हैं या लोकल जो नॉर्मल व्यक्ति है जब जाता है, तो वो तो उनका सेवन करता ही है। लेकिन फिर भी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बार-बार, बार-बार लगातार सामने वाले के दिमाग में बने रहना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेसेसिटी बन चुकी है आज की तारीख में। क्योंकि लोगों का लिख लीजिए, आज की तारीख में लोगों का अटेंशन स्पैन मात्र 1 से 2 मिनट का रह गया है। यानी कि 1 से 2 मिनट मैक्सिमम आप किसी भी चीज़ पे सही तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। और अगर इस 1 से 2 मिनट में आपने
अपने व्यूअर्स का अटेंशन सीक नहीं किया तो आप मिस आउट कर जाएंगे। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज जाननी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो भी मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ, या ये डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए। इसमें मतलब जैसा मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। इसको कोई भी चीज को फॉलो करने से पहले आप अपने स्पॉन्सर, अपने अप्लायंस से बात करें और उनकी सलाह के बिना कोई भी चीज को एकदम से शुरू ना करें। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। और आगे चलते हैं। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, उनके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मना होती है, तो ये ना करें। और ओके, वन सेकंड। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं हमारी ट्रेनिंग को। आज हमारे साथ दो पैनलिस्ट भी हैं और उनकी भी बात सुनेंगे। बड़े जबरदस्त दो डायनेमिक लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं और वो भी अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं। ऑलराइट, तो ये विभिन्न प्रकार के जो सिंबल्स आप यहाँ देख रहे हैं, आई एम श्योर इनमें से कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते होंगे और वही बात दिन में 50 बार इस्तेमाल करते होंगे। आज इंसान एक बार के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो हो सकता है जिंदा रह जाए, लेकिन मोबाइल ना मिले तो जरूर उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। लेट्स सी। ओके, तो क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया मतलब एक ऐसी चीज जो लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है, सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसने इस चीज को बहुत पहले ही समझ लिया और समझ के उन्होंने आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी टूल जो है वो लेके हम रख दिया है। और ये ऐसे टूल्स हैं जो विश्व भर में फेमस हैं, जिसमें से सबसे पहले ऑब्वियसली आपको फेसबुक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ। फेसबुक एक ऐसा टूल है जो मतलब अगर उसको हम फेसबुक को एक कंट्री मान लें तो नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया और नंबर 3 पे आ जाएगा आपका सोशल फेसबुक। ओके, इतना बड़ा इसका डेटाबेस हो चुका है। और इसमें आपको क्या समझना है, फेसबुक क्या है। मैं ट्रेनिंग को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं, मतलब किया है मैंने, कि हर व्यक्ति जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिसको कुछ भी नहीं आता सोशल मीडिया के बारे में, वो भी इसको समझ सके। कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ मसाला आज मिल जाएगा। ओके, सो इट इज क्विक एंड इजी। ये बहुत ही आसान है, जल्दी से किया जा सकता है। फेसबुक का ये खुद का टैगलाइन है, इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू कनेक्ट विद पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि ये एक ऐसा जरिया है जो आप जिससे अपने पुराने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, किसी भी व्यक्ति के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं, मतलब उनके बारे में जान सकते हैं, कैसे कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और ये एक और आपके लिए ट्रेनिंग का पॉइंट है कि हमेशा याद रखिए, फेसबुक जो है वो लोगों से कनेक्ट होने का टूल है, ना कि हर समय एडवर्टाइजमेंट करने का टूल है। लोग यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ के उनके बारे में जानना, उनको जान पहचान करना, रुचि एक दूसरे में लेना, ये मैटर करता है फेसबुक पे, ना कि एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब वो सोशल मीडिया सीखते हैं उनको लगता है बस फेसबुक इज अ ग्रेट टूल और इस पे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, तो मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं, इसको बिल्कुल ना करें। आज हम इसके बारे में डिटेल में भी सीखने वाले हैं। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम। ये बहुत ज्यादा तेजी से फेमस होता हुआ एक टूल है और ये एक, वैसे तो ये फ्री फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है, लेकिन ये अब बहुत बड़ा एक ग्रुप बन चुका है और इसको अब आज की तारीख में फेसबुक ने खरीद लिया है और अब ये फेसबुक का ही एक पार्ट बन चुका है। पहले ये अलग अलग कंपनियां थी। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है। इसके अंदर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी अपना योगदान देती हैं। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति शायद ही होगा, फेमस सेलिब्रिटी कोई शायद ही होगी जिसका अकाउंट इस पे ना हो। ऐसा ही फेसबुक पे भी है, ऐसा ही इंस्टाग्राम पे भी है। तो इंस्टाग्राम से आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद आता है ट्विटर। आपने अक्सर देखा होगा, ट्विटर एक ऐसा टूल है जिसपे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जितने भी फेमस एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये सारे लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्विटर एक बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक करने वाली चीज है। मतलब ये एक छोटे ब्लॉग्स इसको कहा जाता है और ब्लॉगिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्पेशली आज की तारीख में, क्योंकि ब्लॉग्स जब हम लिखते हैं
बड़े ब्लॉग्स जब हम लिखते हैं, तो उससे हमारी जब जो वेबसाइट्स होती हैं, वो बहुत हाई रैंक पे आती हैं। आप जब किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल जो रिजल्ट दिखाता है, वो किस बेसिस पे दिखाता है? वो दिखाता है आपके ब्लॉग्स के बेसिस पे, आपके कितना उसमें जो कंटेंट जो आप सर्च कर रहे हैं, उसमें उसका उल्लेख कितना है, उन सारी चीज़ों को लेके वो ब्लॉग के रैंकिंग के हिसाब से उसको डेवलप करता है। और ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें छोटे से आप उसमें लिख सकते हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं या जो भी आपका मूड है उस समय का, या जो आपका टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं, और इसी छोटे-छोटे माइक्रो ब्लॉग्स को ट्वीट कहा जाता है, ओके? तो ये ट्विटर है, ट्विटर पे आप नो डाउट अगर चाहें तो अपनी धीरे-धीरे फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ मीडिया, जिसको हम कहते हैं, जैसा कि हम टीवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, ऐसा हम अभी तक करते आ रहे थे, मतलब कुछ सालों पहले तक करते आ रहे थे, प्राइमरीली बेस्ड ऑन टीवी। लेकिन अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप खुद भी अपना मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। मतलब आपको लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा कंटेंट है, यानी कि अच्छा कुछ देने के लिए है लोगों को, तो लोग आपसे ज़रूर कनेक्ट होंगे। ये एक तरह से मान के चलिए, अगर इसको देसी भाषा में समझें, तो यूट्यूब का मतलब है आपका अपना खुद का चैनल। आपको कोई स्टूडियो हायर नहीं करना है, आपको कोई सैटेलाइट का वो परमिशन नहीं चाहिए, एवरीथिंग यूट्यूब के पास है। आपको सिर्फ़ उस पे अपना एक चैनल बनाना है, लेकिन याद रखें, कंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप कोई भी वीडियो बनाएँगे और आप सोचेंगे कि लोग उसको लाइक करेंगे या उसको देखेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। तो यूट्यूब के ऊपर भी विस्तार से हम लोग आज बात करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग अपना इंटरेस्ट की चीज़ें शो करते हैं, अपने हॉबीज़ को शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी हॉबी है, लेट्स से एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिंगिंग। तो सिंगिंग से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल है, तो मैं वहाँ शेयर करूँगा। वीडियोज़ भी हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी लोग शेयर करते हैं, पीडीएफ फाइल्स भी शेयर करते हैं। आपकी हॉबी है लेट्स से हेल्थ, तो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लोग शेयर करते हैं। कुछ हर्बल लाइफ़ के वेलनेस कोचेज़ भी हैं, जो पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। इंडिया में तो मैंने उतना फ़ेमस किसी को नहीं देखा है, लेकिन फ़ॉरेन के हमारे कई सारे ऐसे वेलनेस कोचेज़ हैं, जो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये इतने सारे टूल्स में एक साथ धावा बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक या दो टूल पहले आप इस्तेमाल करें और फिर धीरे धीरे अपना हाथ दूसरी तरफ लेके जाएं। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विमियो एक बहुत अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। विमियो जो है वो बेसिकली एक तरह का यूट्यूब जैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ और एडेड फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी वीडियो एडिटिंग है, मतलब जो एक तरह से जैसे मूवीज बनती हैं, मूवी डायरेक्टर्स जिस तरह से बनाते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2004, 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, बाय अ ग्रुप ऑफ फिल्म मेकर्स, जो फिल्म बनाते हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। सिमिलर टू यूट्यूब है और इक्वली गुड है, और आज की तारीख में थोड़ा सा फेमस भी हो रहा है। यूट्यूब के मुकाबले तो नहीं पहुंचा है अभी, लेकिन हाँ, काफी अच्छा ये लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपके सीखने के लिए। ओके, सोशल मीडिया इतना मैटर क्यों करता है, ये वो समझ लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, काफी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ग्रेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पे इसका पार्ट है, इस ट्रेनिंग का। ओके, सो लाइक इट और नॉट, सोशल मीडिया इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सोशल मीडिया एक बेसिक नेसेसिटी के जैसे, जैसे कोई रोटी सब्जी होती है, वैसे ही सोशल मीडिया आज की तारीख में बन गया है। हर उम्र का व्यक्ति आपको यहाँ पे मिलेगा। एवरी डे द नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स आर इंक्रीजिंग डेली। 11 न्यू पीपल यूज सोशल मीडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। हर ऑलमोस्ट हर कंट्री में, हर सिटी में 11 ऐसे नए लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम, जिन्होंने आज तक का, मतलब आज के जमाने में किसी व्यक्ति का फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया यूज करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति का अकाउंट ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, फिर भी 11 नए लोग रोज आ जाते हैं। 2020 के अंदर 3.8 बिलियन, बिलियन आप समझते हैं ना, मिलियन फिर होता है, मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन होता है 10 लाख, और बिलियन उसका भी 100 गुने से भी ज्यादा होता है। तो 3.8 बिलियन लोग जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, विच इज मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पूरी विश्व की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, यानी कि अभी भी स्कोप
लगभग आधी जनता का फिर भी बचा हुआ है। आप सोचिए इतना अभी स्कोप है इसके अंदर, ये नेवर एंडिंग है। ओके ये एक छोटा सा डेटा है जिसमें इन 2019 द एवरेज टाइम स्पेंड ऑन सोशल नेटवर्किंग वाज प्रोजेक्टेड एज 144 मिनट्स पर डे। ये एवरेज, और ये बात यकीन मतलब ध्यान रखिए, ये बात हम कर रहे हैं 2019 की, और आज हम 2021 में हैं, और 2021 में क्या है अभी स्थिति, ये सब आपको पता ही होगा, इसमें मतलब मेरे बताने की जरूरत है नहीं। ओके सो an increase of 1 hour a day or 62.5% over 2012। ये डेटा सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि 2012 के मुकाबले 2019 के अंदर 62.5% का जो है वो बढ़ोतरी हुई है। पहले 2012 में अगर आप देखेंगे तो लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज की तारीख में करते हैं, और ये सिर्फ 2019 का डेटा। अगर आप आज के जमाने में पूछेंगे तो ये 144 मिनट लगभग हो चुके हैं, 180 से लेके 200 मिनट के आसपास हो चुके हैं। और अगर हम 200 मिनट को राउंड फिगर में लेते हैं तो ये 3 घंटे से भी ज्यादा का समय होता है। 3 घंटे कोई लगातार नहीं देता है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में देता है, और टुकड़ों टुकड़ों में लगभग लगभग वो सुबह उठने, मतलब आंख सुबह मलता है, सुबह सो के उठता है, आंख मलता है, सबसे पहला काम क्या करता है, मोबाइल उठाता है और देखता है कि इसमें कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, कितने क्या होते हैं, क्या इस कमरे में, मतलब इस कॉल पे ऐसे कुछ लोग हैं जो सुबह उठ के देखते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल जरा हैंड रेस करके दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं। रेज हैंड का ऑप्शन पे जाके क्लिक करें, मैं ये देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के अपनी आंखों को मलते हैं और सबसे पहला काम मोबाइल उठाते हैं और चेक करते हैं। जरा देखते हैं कितने लोग हैं। अभी तक मात्र 400 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अरे भाई बहुत सारे लोग करते हैं, ये आप सही डेटा नहीं बता रहे हैं। कितने सच्चे ईमानदार लोग हैं वो रेज हैंड करें फटाफट से, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ये चीज करते हैं। ओहो 500 लोगों ने कर दिया, क्या बात है, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 550 हो गया है। 1700 लोगों में से सिर्फ 500 लोग, अच्छा भाई जितने लोग झूठ बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका ध्यान ट्रेनिंग में नहीं है। आप इधर उधर या तो कुछ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका ध्यान ट्रेनिंग में नहीं है। याद रखिए केवल लॉग इन करके और मोबाइल को साइड में रख के काम करते रहने से आपको ये ट्रेनिंग समझ में नहीं आएगी। इसलिए अपना पूरा ध्यान इस ट्रेनिंग पे रखें, कम से कम आज और कोई काम ना करें, नहीं तो सिर्फ लॉगिन करके ईयरफोन लगा के आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलने वाली है। ओके सो ग्रेट, काफी 700-800 लोगों ने ऐसा हैंड रेस किया है। फैंटास्टिक गाइस, थैंक यू। आप लोअर हैंड कर सकते हैं अपने अपने। तो ये डेटा है आज का, आज के जमाने का। अब आ जाते हैं एवरेज टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लोग कितना इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे ये पिछले साल के शुरुआत का डेटा है, तो ये अभी इस समय और तेजी से बढ़ चुका है। लेकिन 38 मिनट लगभग लोग फेसबुक को देते हैं। फेसबुक हैज द मोस्ट ट्रैफिक बट ड्यूरेशन इज डिक्रीजिंग अ लिटिल दीज डेज, यानी कि आज भी नंबर 1 पे फेसबुक ही है, मतलब सबसे ज्यादा यूजर फेसबुक के पास ही हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि अब फेसबुक से लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, मतलब देखते आज भी हैं, चेक आज भी करते हैं, लेकिन उतने समय के लिए नहीं करते हैं जितने समय के लिए बाकी प्लेटफॉर्म को करते हैं। इसके बाद आता है ट्विटर। बहुत ही छोटा सा समय ट्विटर का है, 3-4 मिनट, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। आप कोई ट्वीट डालते हैं और बस एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने उस पे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया या कितने उस पे लाइक्स आए या व्हाटएवर, मतलब वो ट्वीट आगे रीट्वीट कितना हो रहा है उस पर मैटर करता है। इट्स अ गुड वे टू रीच पीपल बट इट इज स्टिल नॉट यूज्ड बाय द मासेस, यानी कि बहुत मासेस में, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये नहीं है। ओके फिर आता है यूट्यूब। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ देखिए 40 मिनट लगभग लोग YouTube पे इस्तेमाल करते हैं। पीपल लव वॉचिंग वीडियोस एंड दे रियली वैल्यू द कंटेंट। मैं फिर से आपको एक बात, वही बात बोलूंगा कि लोग अपने कंटेंट को वैल्यू करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, अपने वीडियो में क्या दर्शा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। वीडियो प्रोड्यूस 56% मोर कन्वर्जन देन फोटोज। तो आप सोचिए कि आज के जमाने में हर आदमी ये वीडियो क्यों बना रहा है। ये टिकटॉक जब बैन हुआ इंडिया के अंदर तो बहुत लोगों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कई लोग की रोजी रोटी टिकटॉक से चल रही थी। ओके और वो इसलिए है क्योंकि लोगों को वीडियो, मतलब आप सोचिए अभी आप सिर्फ मुझे ऑडियो में अगर सुन रहे होते, मेरा वीडियो ऑफ होता, तो हो सकता है आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अभी आपको मैं खुद लाइव दिख रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, मेरे हैंड जेस्चर को, मेरे बोलने के तरीके को आप देख पा रहे हैं, इसलिए आप मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ओके तो
फोटोज जब हम डालते हैं वर्सेस जब हम वीडियो डालते हैं, तो दोनों में 56% ज्यादा कन्वर्जन है। तो अब आप सोचिए कि YouTube क्यों फेमस हो रहा है। ये सब फ्री प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने आप को एक चैनल बना सकता है। इससे बड़ी बात क्या होगी आप लोगों के लिए। और माफ कीजिएगा, 53 मिनट हो चुका है अब आज की तारीख में इंस्टाग्राम। जी हाँ, इंस्टाग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला टूल हो चुका है। इंस्टाग्राम इज ग्रोइंग लाइक अ जाइंट डेली, पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, ग्रेट वे टू बिल्ड योर ऑडियंस एंड देन कन्वर्ट इनटू बिजनेस। यानी कि आप पहले ऑडियंस को क्रिएट करिए। देखिए इसको अगर मैं रियलिस्टिक एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो आप इसको किसी भी सोशल मीडिया को आपको इस तरह से समझना है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए उसको छोड़िए और मैं जो बात बोलने वाला हूं उसको सुनिए। ओके, सोशल मीडिया एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण के तौर पे आप एक मेल है और आपको किसी सोशल जगह पे, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्टी वाली जगह पे कोई महिला मिलती हैं। अगर आप उनके पास जाते हैं और सीधा ही हेलो मेरा नाम फॉरएवर जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम ऋषभ है, ओके, और मैं किसी महिला के पास जाके हैंडशेक कर रहा हूँ और उससे बोल रहा हूँ कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। तो अब आप सोच के देखिए कि उस लेडी का रिएक्शन कैसा होगा। आई एम श्योर आपको कई लोगों को हंसी आ रही होगी मेरी बात सुन के, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि ये कैसा होता है। आपको भी पता है इस तरह से डायरेक्टली आप किसी को जाके सीधा जान ना पहचान और सीधा अगर आप बोलेंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो आपको रिस्पॉन्स क्या आने वाला है वो आपको पता है। ओके, तो किस तरह से रियलिस्टिक चीज अगर मैं देखूं तो क्या होता है। आप जाते हैं, अपना नाम बताते हैं, हेलो हाय होती है, बस दैट्स अबाउट इट। मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होती। फिर हो सकता है सेकंड टाइम जब आप मिलते हैं तो आप थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ा सा एक दो बार और मिलते हैं, 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार। ऐसा करने के बाद जाके फिर कुछ महीनों बाद जाके आप, अगर मतलब आपका फिक्स है कि हाँ आपको एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर आपकी एंगेजमेंट होती है और वहां से फिर और समय और समय और समय लेते 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 फिर वो मैरिज में कन्वर्ट होता है। ओके, सिमिलरली सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टूल जो आप इस्तेमाल करते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए या लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए, कंज्यूमर्स को लाने के लिए, वो कुछ इसी प्रकार से होता है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं जो मैं देखता हूं, उन्होंने एक अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाते ही सीधा सबसे पहले जाके मुझसे ये खरीद लो, मैं ये बेच रहा हूं, मुझसे ये खरीद लो, मैं ये बेच रहा हूं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। चीख चीख के आप सिर्फ ये कह रहे होते मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। दिस इज लाइक दैट, बट इट डजंट हैपन दैट वेज। अगर आपकी बातें सामने वाले को अच्छी लगेंगी तो वो थोड़ा सा धीरे आपसे हल्का सा अट्रैक्ट होगा, फिर वो थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर होगा होगा होगा, फिर धीरे धीरे जाके बाद में जाके आपकी शादी ना। यहाँ पे जो शादी का मतलब है वो लिटरली शादी नहीं है यहाँ पे। मतलब जब मैं आपसे कंज्यूमर बनाने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिटरली शादी करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है, शादी का मतलब है लाइफ टाइम यूजर, यानी कि H3 होम, हर्बल लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी होम। तो ये हर्बल लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी होम आप किस तरह से बनाएंगे, वो इस तरह से बनाएंगे। तो पहले आपको बहुत सारी चीजें लोगों को देनी पड़ेंगी। आप सोच रहे हैं कि आपने कोई भी इन तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे या और भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपने अकाउंट बनाया और पहले ही दिन से आप लग गए मेरे से शादी कर लो, यानी कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरी सर्विस ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरी सर्विस ले लो, तो काम नहीं चलने वाला है। तो पहले अपना अच्छा कंटेंट देना शुरू करिए। जितना अच्छा आप कंटेंट सामने वाले को देंगे, वो अगर उसको लाइक कर रहा है लगातार लगातार, धीरे 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 जाके वो अट्रैक्ट होगा और बाद में वो आपके लिए लाइफ टाइम यूजर बनेगा। और ये मैं अपने बिजनेस में करके देख चुका हूं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से बता पा रहा हूं। मेरे पास कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो हो सकता है कि मैं एक बार को कोई प्रोडक्ट, वैसा तो ऐसा कभी होता नहीं है बट एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, मैं हो सकता है कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक बार के लिए करना रह जाऊं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो हर्बल लाइफ का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, इंक्लूडिंग ओल्ड टू न्यू, अभी जो आज भी लॉन्च हुए हैं, कल भी जो लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, वो भी वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर्बल लाइफ ने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड दे हैव टू यूज इट, और रिगरसली यूज करते हैं, मतलब रिलीजियसली एकदम उसको वो यूज करते हैं। ऐसे मेरे पास कई सारे कंज्यूमर्स हैं एंड दैट इज कॉल्ड द मैरिज।
कि अब उनकी शादी हो गई भैया हर्बल लाइफ से, अब वो हर्बल लाइफ के अलावा और उनको ना कोई दिखता, ना सुनाई देता, ना कुछ होता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के कंज्यूमर बनाना चाहेंगे? वो जरा सा हैंड रेज करें फटाफट से, तब तक मैं एक अफ्रेश का सिप ले लूं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे कंज्यूमर चाहते हैं। जल्दी जल्दी अपना हैंड रेज करें। ओके, 400 कुछ लोगों ने किया है, मतलब बाकी लोग नहीं चाहते हैं। 1800 लोग हैं और 1800 में से सिर्फ 450 लोग चाहते हैं। भाई यहाँ पे राजस्थान वाले लोग भी हैं, छत्तीसगढ़ वाले लोग भी हैं, एमपी वाले लोग तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करते हैं, लग रहा है ये आज सो गए सब। ओके, राजस्थान वाले भी पीछे नहीं है बाय द वे। कोई भी पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़ वाले भी इक्वली चाहते हैं। आई एम श्योर और भी अगर किसी रीजन से कोई लॉकड इन होगा यहाँ पे तो एवरीबडी विल बी इक्वली एक्साइटेड कि हमारे पास ऐसे कंज्यूमर्स हों जो लाइफ टाइम एक बार बस हमारे से मतलब जुड़े, तो लाइफ टाइम हमारे साथ रहे, कहीं भी जाए ना छोड़ के। तो लगभग 900 लोग, मतलब आधी पॉपुलेशन ने हैंड रेज किया है केवल। तो सुमित सर, लोकेंद्र सर, देख लीजिए, बाकी लोगों को लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं चाहिए। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। आप लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मस्ती मजाक भी चलते रहना चाहिए बीच बीच में। ओके, सो ग्रेट। अब आप हैंड को लोअर कर सकते हैं, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। ओके, मूविंग ऑन। ये एक डेटा है जो आपको ये बताने के लिए है कि लगभग अमूमन अपनी लाइफ टाइम का कितना प्रतिशत हिस्सा लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया यहाँ लिखना भूल गया, इन अ लाइफ टाइम। ओके, तो अब आप देखिए, ट्विटर पे मात्र 18 दिन, मतलब जितने भी मिनट्स 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 मिला मिला के, कुल मिला के 18 दिन लोग पूरे लाइफ टाइम में उस पर स्पेंड करते हैं। यूट्यूब के ऊपर पूरा 1 साल और 10 महीने, लगभग 2 साल, 2 साल का मतलब हो गया 365 इंटू 2, इतने दिन, और उतने दिन इंटू उतने घंटे, और उतने घंटे इंटू उतने मिनट्स आप कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लोग यूट्यूब के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के ऊपर लगभग 1 साल और 7 महीने। स्नैपचैट एक और टूल होता है जिसके ऊपर 1 साल 2 महीने, और इंस्टाग्राम 8 महीने। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अभी ये हल्का सा रिवर्स हो चुका है। मतलब अगर फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो वो 8 महीने पे पहुंच गया है, इंस्टाग्राम 1 साल 1.5 साल के आसपास पहुंच गया है। ये अलग अलग टूल्स के नाम है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा धीरे धीरे चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टूट पड़े सारे चीजों के ऊपर। ये पिछली ट्रेनिंग में भी ये स्लाइड आपको दिखाई गई थी, श्वेता मैम ने ये दिखाया था आपको। मैं इसको फिर से यहाँ पे लगा रहा हूँ, डिजिटल अराउंड द वर्ल्ड इन 2020। अभी तो खैर 2021 हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके लिए समझना जरूरी है। ये 7.75 बिलियन, यानी कि लगभग 750 करोड़ की से ज्यादा की पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। वैसे बाय द वे अब ये 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें से 55% लोग अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन एरियाज में रहते हैं। इनमें से यूनिक मोबाइल फोन यूजर्स जो हैं वो 5.19 बिलियन हैं, जिनका पेनिट्रेशन 67% है। इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं लोग वो है 4.54, यानी कि लगभग 450 करोड़ लोग पूरे विश्व में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक्चुअली जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन का मतलब है कि कितना अंदर तक वो जाता है, कितना इफेक्ट करता है, वो है लगभग ऑलमोस्ट 60% के हिसाब से। और एक्टिव सोशल मीडिया यूजर जो है वो 380 करोड़ के आसपास हैं, जो कि 49% पेनिट्रेशन देता है आपको। तो ये बेसिकली सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जो सोशल मीडिया है उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा आपके ऊपर पड़ने वाला है, और आपके फ्यूचर क्लाइंट्स के ऊपर कितना पड़ने वाला है, बिजनेस के ऊपर। आई एम श्योर ये एक छोटा सा टाइम स्पेंड, अगेन वंस अगेन, ये अलग अलग डेटा है, ये सब कंपनीज के खुद के डेटा हैं कि वो क्या बता रही हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसको हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एवरेज टाइम स्पेंट इन अ लाइफ टाइम, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, ये भी 2019 तक का डेटा है, इसमें भी बदलाव हो चुके हैं ऑलरेडी, कि लोग हाउस वर्क करने में, घर की साफ सफाई वगैरह करने में लगभग अपने पूरे जीवन काल का 1 साल और 8 महीना देते हैं। मतलब इतने घंटे इतने मिनट्स आप में उसको इंटू कर लीजिए। सोशलाइजिंग में 1 साल और 11 महीने, मतलब ये सोशलाइजिंग कौन सी वाली सोशलाइजिंग है? 1 to 1 मिलने वाली। ओके, जब हम किसी से फिजिकली जाके मिलते हैं। 2 साल और 2 महीने शॉपिंग में लोग बिताते हैं। 3 साल 7 महीने ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में बिताते हैं। 8 साल और 4 महीने टीवी देखने में बिताते हैं। लेकिन
सॉरी, स्लीपिंग में बिताते हैं 26 साल 5 महीने, मतलब आपकी 1/3 जिंदगी जो है वो लगभग सोने में निकल जाती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि सोशल मीडिया को लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, 6 साल 8 महीने। ये जैसा कि मैं बता रहा हूँ 2019 तक का डेटा है। आज की तारीख में ये टीवी से ज़्यादा पहुँच चुका है और टीवी वाला मोबाइल की जगह आ गया है, मोबाइल वाला टीवी की जगह आ गया है। यानी कि आज की तारीख का अगर हिसाब से कैलकुलेशन लगाएँ, तो लगभग एक इंसान 8 साल और 4 महीने के आसपास पूरे लाइफ टाइम में जो है, वो समय बिताता है सोशल मीडिया को देखने के लिए। और आपने में से भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि किस तरह से सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम मोबाइल चेक करने का करते हैं। वैसे मैं भी करता हूँ, तो हालाँकि ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन इसको धीरे-धीरे चेंज कर रहे हैं। डेली टाइम स्पेंड, जैसा कि मैंने बताया था, 2019 तक ये 153 मिनट्स था, अभी आज की तारीख में तो ये 200 को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। 200 मिनट से ज़्यादा इसमें होता है टाइम स्पेंड लोगों का। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इतना प्रतिशत 2.95 बिलियन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3.43 बिलियन, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन का डेटा है कि किस तरह से वो लोग बढ़ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट, ये जो है ये कितना बढ़ा है, 57% बढ़ा है पिछले साल में। 23% जो है वो नए यूजर्स जुड़ गए हैं पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि सिचुएशंस आपको पता है किस तरह से रही हैं। न्यू रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी जो जनरेट हुई है वो 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की हुई है। मतलब जितना सोशल मीडिया से रेवेन्यू पहले जनरेट होता था लोगों को, अब उसमें ऑलरेडी 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का इजाफा हो चुका है। ओके, मूविंग ऑन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें आगे नहीं जाएंगे। बट इसमें 93% आज की तारीख में लोग प्रेफर कर रहे हैं इंस्टाग्राम को, इसीलिए आज की जो ट्रेनिंग है प्राइमरीली वो इंस्टाग्राम पे रहेगी, लेकिन हम और भी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं और फिर हम पैनलिस्ट को लेंगे। ओके, तो ये कुछ सोशल मीडिया डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सोशल इंस्टाग्राम किस लिए है? पिक्चर्स एंड वीडियोस को शेयर करने के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ। पिंटरेस्ट है डिस्कवरी करने के लिए, मतलब आप अपने कुछ और नए आइडियाज को, जैसे फैशन पीसेस, फूड, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनके बारे में समझ सकते हैं। एंड फेसबुक जो है वो पिक्चर्स एंड वीडियोस के लिए, रिकनेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए हमेशा आप याद रखिए, आपको हमेशा पेज ही बनाना है। अगर आप फेसबुक के अपने नॉर्मल अकाउंट से बिजनेस करना चाहेंगे तो वो ज्यादा हो नहीं पाएगा। उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फेसबुक की जो फ्रेंड लिमिट जो है, फ्रेंड्स होने की जो आपकी लिमिट है वो 5000 है। तो अगर आप जल्दी 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 फ्रेंड्स एक्सेप्ट करते जाएंगे और ये सोचेंगे कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में अगर 5000 लोग हो जाएं तो कैसा रहेगा, तो वो अच्छा तो रहेगा, लेकिन पहली बात तो ये, आप हर व्यक्ति को ऐड करके कोई फायदा नहीं लेने वाले हैं। आपको सिर्फ उन लोगों को ऐड करना चाहिए जो आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट के, या आप जिनसे सोशलाइज पर्सनली कर सकें। कई बार मैं देखता हूँ लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में ले लेते हैं जिनसे ना कभी वो बात कर पाते हैं, ना ही सोशलाइज कर पाते हैं, और बस ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा ऐडिंग, जबरदस्ती का ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ ऐड होइए या उनको अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को दीजिए जो लोग आपके सिमिलर इंटरेस्ट में हो, या आपको लगता हो आप इनके साथ इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। बाकी सारी चीजों के लिए आप अपना पेज बनाइए। फेसबुक पे पेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करना है। हम लोग पेज नहीं बनाते, सब ऐसे ही काम करने लग जाते हैं। तो मैं जैसा बार बार आपको समझा रहा हूँ, सोशल मीडिया आसान है, लेकिन आपको थोड़ी कुछ चीजें, बारीकियां समझनी जरूरी है और कंसिस्टेंसी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए आगे चलते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको इससे कुछ बताना चाहता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की फोटोग्राफ ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल की फोटोग्राफ है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरा एक फोटो लगा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, और मैं क्या हूँ उसके बारे में यहाँ बताया गया। अब ये ट्रेनिंग अब प्रॉपरली हम शुरू कर चुके हैं, तो अब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो सकता है। इसमें कुछ चीजें आप नोट करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है नोट करना। सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। कई लोग अपना नाम बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से लिखते हैं, मतलब ना जाने क्या रॉक स्टार ये, फलाना वो, क्यूट ये, क्यूट वो, मतलब ना जाने क्या क्या लिखते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल या बहुत ही बचकानी हरकतों जैसा दिखाता है। आपका प्रॉपर खुद का नाम,
जैसा है वैसा आप लिखिए। इसके अलावा आपका एक छोटा डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। मैंने यहाँ योगा इंस्ट्रक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है। अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है तो ज़बरदस्ती ना लिखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ओके? बिना बात के लिए योगा इंस्ट्रक्टर खुद जाके ना लिखें। मेरे पास सर्टिफिकेट है इसलिए मैंने लिखा है, आपके पास नहीं है तो ना लिखें। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या हूँ, एक वेलनेस कोच हूँ, जैसा कि आप सभी सब भी हैं यहाँ पे, एक वेलनेस के बारे में आप कोचिंग दे सकते हैं। हेल्पिंग यू गेट बैक इन शेप, बी हेल्दी एंड लूज गेन वेट, और मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इट्स आई एम वर्किंग विद हर्बल लाइफ। इसलिए नहीं कि मैं हर्बल लाइफ के साथ काम करके कोई शर्मिंदा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी के साथ काम करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कैसे भी इसको देख लीजिए, हर्बल लाइफ का जितना अच्छा प्रोडक्ट है, जितनी अच्छी सर्विसेज हैं, कुछ लोगों ने उसको बहुत ज्यादा गलत तरह से मार्केट किया हुआ है, जिसकी वजह से हर्बल लाइफ कुछ लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव तरीके से बस गया है। तो जब कोई व्यक्ति आपके प्रोफाइल पे आता है और देखता है हर्बल लाइफ, तो उसके पास चांसेस हैं कि वो आपसे कनेक्ट ना करे, या फिर वो हो सकता है हर्बल लाइफ देख के डायरेक्टली आपसे समझे हर्बल लाइफ, और जाके हर्बलाइफ की वेबसाइट के थ्रू किसी मतलब किसी रैंडम जगह पे पहुंच जाए। उससे बेहतर है कि वो आपके साथ रहे। तो यहाँ बात आपसे खुद से कनेक्ट होने की है, ना कि मतलब उसको ब्रांड से कनेक्ट होने की। ब्रांड तो आपके थ्रू आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है वेलनेस कोच एट हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस हमारी इंडस्ट्री है और उसी में मैं काम करता हूँ। पहले मैं काम करता था, और कहाँ से मैंने डिग्रीज ली हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो कई लोग अपना पूरा ओहदा लिखते हैं फेसबुक के ऊपर, आई एम अ ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, आई एम अ वर्ल्ड टीम विद हर्बलाइफ, और अ सुपरवाइजर विद हर्बलाइफ, और व्हाटएवर विद हर्बलाइफ। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैनल फेसबुक जो है वो पर्सनलाइज्ड यूजेज के लिए होता है। ओके, और राइट हैंड साइड पे मैंने अपने एक कंज्यूमर हैं, उनकी यहाँ पे एक व्हाट्सएप की ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई है, और ये मैंने यहाँ क्यों लिखी हुई है मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 1 kg लेस वेट। मतलब ये मुझे बता रही हैं कि मैं पहले से अभी कितने वेट लॉस कर चुकी हूँ। इट्स सुपर्ब, इन जस्ट 22 days आई हैव लॉस्ट 3.5 kg। विद डिस्क्लेमर आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ। ऑफ कोर्स विद 4 to 5 चीट डेज। तो मैंने इनको कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। एक्सरसाइज मैं बहुत रेयर कर रही हूँ, बट वॉक 20 मिनट्स कर रही हूँ। तो बेसिकली ये कस्टमर वॉइस है, मतलब कस्टमर फीडबैक है, अप्रिसिएशन है कि हमारे न्यूट्रिशन क्लब के साथ जुड़ने के बाद, हर्बल लाइफ के अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आने के बाद हमारी जो ये कंज्यूमर है वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो मैंने इसकी फोटो यहाँ क्यों लगाई है, क्योंकि इस तरह के जब प्रैक्टिकल जो आप अपने एग्जांपल्स जब लोगों को दिखाते हैं, ना केवल सिर्फ बात करते हैं मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं ये हेल्थ कोच हूँ, ये बजाय इसके अगर आप प्रैक्टिकली लोगों को दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज आप भी अगर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आप पहले जाके कंज्यूमर्स के रिव्यूज पढ़ते हैं। लिख लीजिए, आप हमेशा लोगों के रिव्यूज पढ़ते हैं, ना कि आप जाके वहां पे ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ओके, मैं इसको एक बार हटा देता हूं। तो सबसे पहले एक सेकेंड, ओके, मैं थोड़ा सा पहले आपसे बात कर लेता हूँ। कोई भी चीज खरीदने से पहले आप क्या करते हैं? आप जाके उसके रिव्यूज पढ़ते हैं। मैं खुद ऐसा करता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी ऐसा करते होंगे, बिकॉज जब तक आप रिव्यूज नहीं पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रैक्टिकली जो लोग इसको पहले से ले रहे हैं वो कैसा फील करते हैं। बेस्ड ऑन दैट, रिव्यूज पे बेस होके ही आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वैसा ही हमारे साथ है। हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, एंड आई एम श्योर आपके पास और कुछ नहीं तो एक कंज्यूमर तो होगा। आई एम श्योर यहाँ जितने भी तकरीबन 1900 लोग हो गए हैं अभी, और आप सबके पास कोई ना कोई एक एक कस्टमर जरूर से होगा ही होगा। अगर आपके पास एक कस्टमर भी है, तो जैसा मार्क ह्यूज बोलते थे, जैसा जिम रॉन बोलते थे कि एक कस्टमर, एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू आपके लिए जनरेट कर सकता है। मतलब 10,000 यूएस डॉलर जब आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, उससे बेहतर आपके लिए एक सेटिस्फाइड कस्टमर बिजनेस बिल्ड कर सकता है, और वही होता है। मैं अपने सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स का जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उनसे परमिशन लेता हूँ, उनकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी की ना जाए। और उसको करने के बाद फिर
उनको मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं एज अ कस्टमर वॉइस विद प्रॉपर डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में आपको क्या लिखना है? दीज रिजल्ट्स आर ऑफ एन इंडिविजुअल, एवरीबडी हैज, आई मीन रिजल्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो कॉर्पोरेट की एक प्रॉपर जो टैगलाइन है वो आपके अप्लायंस आपको बता देंगे। जो कॉर्पोरेट का प्रॉपर एक अप्रूव डिस्क्लेमर है वो आपको 100% ऑफ द टाइम हर चीज में डालना है, चाहे आप कोई फोटो शेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी कस्टमर का फीडबैक शेयर कर रहे हो, चाहे कोई वीडियो, कुछ भी हो, XYZ, आपको डिस्क्लेमर डालना ही डालना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का रिजल्ट अलग होता है। अगर आप ये डिस्क्लेमर नहीं डालेंगे तो लोग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मेरा मात्र 3-4 दिन में इतना वेट लॉस हुआ, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति का हो। अगर आप डिस्क्लेमर नहीं डालेंगे, कल को कोई व्यक्ति आपको ये क्लेम कर सकता है कि आपने तो उसमें लिखा था 3-4 दिन में इतना वेट लॉस हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। तो आपको डिस्क्लेमर डालना अति अनिवार्य है, आपको डालना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको दो चीजें दिखाई, एक ये कि मैंने अपना फ्रंट फेस फेसबुक पे क्या रखा हुआ है। आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम एन इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर। आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, आप ब्रांड से तो करेंगे लेटर ऑन, लेकिन आप सबसे पहले मुझसे कनेक्ट करेंगे। मैं हूं वो वेलनेस कोच जो आपको रिजल्ट दिलाएंगे। तो इसलिए मैंने वहां पे हर्बलाइफ नहीं लिखा है। नॉट दैट आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट यस ऑफ कोर्स मुझे अपने साथ लोगों को लेके आगे चलना है, और फिर वो धीरे धीरे खैर एनीवेज देख लेते हैं उसके अंदर हर्बलाइफ, लेकिन फ्रंट फेस पे नहीं। इसके साथ मैंने आपको दूसरी चीज दिखाई, कस्टमर की वॉइस। इसको आप हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, बट विथ प्रॉपर डिस्क्लेमर एंड प्रॉपर परमिशन ऑफ दैट कस्टमर। बिना कस्टमर की परमिशन के अगर आप शेयर करते हैं तो वो गलत भी है, और कल को हो सकता है आपके ऊपर क्लेम भी हो जाए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। ओके, तो आइए समझ लेते हैं। ये तो कुछ फेसबुक से रिलेटेड बात है। फेसबुक से ज्यादा क्योंकि इंस्टाग्राम अभी चल रहा है, तो मैं कुछ उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। फेसबुक पे भी हम दोबारा से आएंगे, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, हम उनको सुनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई होप आपको ये कंटेंट अब दिख रहे होंगे। सो देखिए, फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम को समझने से पहले आपको वो उस पर क्या चीज काम करती है वो समझना पड़ेगा। देखिए, 45% जो है वो रोल प्ले होता है कंटेंट एंड फोटो का। यानी कि आप क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। कंटेंट का मतलब होता है क्या बोल रहे हैं, मतलब किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपका जो फोटो है वो क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। अगर आपको सबसे आसान तरीके से समझना हो कि किस तरह से हम अपने आप को प्रमोट करते हैं, तो आप हर्बल लाइफ का जो ऑफिशियल हैंडल है, हर्बल लाइफ इंडिया ऑफिशियल, उसको आप जरूर फॉलो करें। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी खुद किस तरह से लोगों को अपनी बात के बारे में बताती है। तो कंटेंट बहुत मैटर करता है, क्या फोटो के साथ लिख रहे हैं। कई लोग सिर्फ फोटो लगा देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको फोटो के साथ में कैप्शन में क्या लिख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो इसका आपको आई कैचिंग इज द की यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई कंटेंट बनाए या फोटो बनाए, वो ऐसा होना चाहिए कि एक बार स्क्रॉल करते हुए इंसान रुके। क्योंकि आप जानते हैं आजकल, जैसा मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो मात्र 1 मिनट से 2 मिनट का रह गया है। ओके, लोग स्क्रॉल करते हैं बहुत तेजी से। मतलब अगर मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं बहुत तेजी से कंटेंट देखूंगा, और मेरी आंखें सिर्फ वहां जाके रुकेंगी जब मुझे लगेगा अरे ये कुछ अच्छा सा था, फिर मैं उसे वापस से ब्रेक करूंगा और उसको फिर सेव करूंगा। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको लिख लीजिए, और आप कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, मेरी बात को सुनिए। इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिदम्स को, एल्गोरिदम का मतलब होता है काम करने के तरीके को, बहुत निरंतर बदलता रहता है। आज की तारीख में, बहुत ध्यान से सुनिए और इसको नोट करिए, आज की तारीख में आपके फोटोज पे, आपके वीडियोस पे, आपके किसी भी चीज पे कितने लाइक्स आए हैं, इससे कोई लेना देना अब नहीं बचा है। मतलब लाइक्स का जो रैंकिंग है वो किसी जमाने में बहुत हाई हुआ करता था। मतलब आपका कंटेंट जितने ज्यादा लोग लाइक करते थे पहले, इंस्टाग्राम उसको उतना ही प्रमोट करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लाइक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे लास्ट में आ गई है। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू इंस्टाग्राम दे रहा है वो है सेविंग योर पोस्ट। आप जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम चलाया है या चलाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि राइट हैंड साइड में जो भी पोस्ट होती है उसमें राइट हैंड साइड में नीचे एक बुक मार्क करके एक ऑप्शन होता है। मतलब कुछ ऐसा ऐसा ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो फोटो या वो वीडियो या जो भी चीज है, कंटेंट है, वो सेव हो जाएगा आपके अकाउंट में। आप उसको बाद में कभी भी जाके देख सकते हैं। आज की एल्गोरिदम के हिसाब से इंस्टाग्राम उन चीजों को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है इंटरनली, जो चीजें लोग सेव कर रहे हैं।
तो चेक करिए क्या आपका कंटेंट ऐसा है कि लोग उसे सेव कर रहे हैं, क्या आप वैल्यू ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे लोग सेव करें, क्योंकि अगर वो सेव नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम उसे थोड़ा सा लो प्रायोरिटी पे रखती है। लेकिन अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि लोग कह रहे हैं यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, फॉर एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, 5 मिथ्स अबाउट प्रोटीन, बहुत ही कॉमन सी चीज है, लोगों को प्रोटीन के बारे में मिथ होता है। तो 5 मिथ अबाउट प्रोटीन एक आपने पोस्ट बनाया, आपने उसको लगाया। अब जिस व्यक्ति को ये पहले से दिमाग में चल रहा था कि यार प्रोटीन खाऊं नहीं खाऊं, कितना खाऊं, कहीं मेरे किडनी में तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, लिवर में तो ये नहीं हो जाएगा, ऐसे ना जाने कितने प्रकार की चीजें लोगों के दिमाग में चलती हैं। तो वो उस चीज को सेव करेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं तो सोचता था प्रोटीन खाने से ये प्रॉब्लम होती, प्रोटीन खाने से वो, ये तो मिथ निकला। तो लेट मी सेव दिस पोस्ट एंड आई विल सी इट लेटर व्हेन एवर आई वांट, जब भी मुझे जरूरत होगी तब मैं इसको देखूंगा। तो अगर आपका कंटेंट ऐसा वाला है तो आपको इंस्टाग्राम लगातार अपग्रेड करता रहेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अभी जब मैं हैशटैग्स की बात पे आऊंगा, चलिए मैं तब बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है लाइव वीडियोस या वीडियो जो आप शेयर करते हैं, उसका 20% अपीयरेंस होता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फीचर टू डेट इज इंस्टाग्राम लाइव वीडियो। मोर ब्रांड्स आर टर्निंग टू इट बिकॉज लाइव वीडियो इज मोर अपीलिंग टू ब्रांड ऑडियंस। तो ब्रांड ऑडियंस जो होते हैं, मतलब आप अपने आप को अगर एक ब्रांड मान लें, आपके ऑडियंस को वीडियोस, लाइव वीडियोस ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है 20% पार्ट है स्टोरीज का, जो कि अब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे 20 को ये क्रॉस कर चुका है, अब ये और ज्यादा ऊपर जा रहा है, अब कंटेंट एंड फोटो के भी ऊपर ये निकल चुका है। थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है। एंगेजिंग रेट्स ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज आर सो हाई दैट ब्रांड्स आर फाइंडिंग इजी अर्ली सक्सेस एडवर्टाइजिंग ऑन द फीचर। अब स्टोरीज के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पहले तो सिर्फ पोस्ट पे एडवर्टाइजमेंट होता था, अब कंपनियां जो हैं वो स्टोरीज के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट करती हैं। और आपने देखा होगा जितने लोगों ने इंस्टाग्राम चलाया है कि जब आप इंस्टाग्राम पे किसी की स्टोरी देख रहे होते हैं, जब वो स्टोरी खत्म होती है नेक्स्ट पे जाते हैं, तो वो नेक्स्ट उस दूसरे व्यक्ति की नहीं होती है, वो बीच में एक ऐड आ जाता है और उस ऐड में काफी अच्छा कंटेंट होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और उसके वेबसाइट पे चले जाते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है। तो स्टोरीज का जो फैक्ट है वो बहुत अमेजिंग है। लोग अब आपको देखना चाहते हैं, बेसिकली लोग अच्छा कंटेंट प्लस एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या आप इंटरेस्टिंग हैं? अपने आप से पूछिए। या आप बोरिंग चीजें ही डालते हैं? क्या आपकी स्टोरीज लगभग एक जैसी ही होती हैं? वही सुबह शेक पीते हुए की फोटो, वही अफ्रेश पीते हुए की फोटो, वही सारी चीजें आपको चेक करना है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज, आप खुद के बारे में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि हर्बलाइफ ब्रांड के बारे में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर्बलाइफ तो अपने आप में ब्रांड है, वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन लोग इंसान से जुड़ना चाहता है, कंपनी से वो बाद में जुड़ता है। तो इंसान के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सुबह से उठ के रात तक आप क्या करते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आपको इंस्टाग्राम से या किसी भी सोशल मीडिया से अच्छा बिजनेस चाहिए आगे आने वाले टाइम में, तो वो तभी मुमकिन होगा जब आप अपना जो ड्रीम बायर है, ड्रीम बायर का मतलब होता है कि मेरा जो कंज्यूमर बनेगा आज आने वाले टाइम में वो कैसा होगा, वो क्या करता है सुबह उठ के। आप अपने ऊपर लेके देखिए, आप सुबह उठ के क्या करते हैं? मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। फिर आप कहाँ ऑफिस जाते हैं, मतलब ये आपका ड्रीम बायर कहाँ जाता है, क्या गाने सुनता है, मतलब जितना ज्यादा डिटेल में आप उसकी पिक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आप ये समझ पाएंगे कि कौन सी चीज किस इंसान को कब अट्रैक्ट करती है। जितना डिटेलिंग आप स्केच बनाएंगे अपने ड्रीम बायर का, उतना बेहतर होगा। लिख लीजिए इस बात को, जितना डिटेल में स्केच बनाएंगे उतना बेहतर होगा। स्केच में क्या मतलब कि मेरा ड्रीम बायर फॉर एग्जांपल सुबह उठ के ये करता है, फिर ऑफिस जाता है तो ये गाने सुनता है कार के अंदर या वॉट एवर, फिर यहाँ जाता है, ब्रेक में कहाँ जाता है, फिर शाम को क्या करता है, रात को घर पे आके क्या देखता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जितनी डिटेल में आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना आसान आपके लिए हो जाएगा उसको टैप कर पाना कि कहाँ पे, और मल्टीपल मौकों पे आप उसको टैप कर सकते हैं। तो ये काम स्टोरी से होता है। स्टोरी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर 24 घंटे में चेंज हो जाती है, मतलब एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको नई स्टोरी कुछ डालनी होती है। स्टोरीज आर लाइक कि व्यक्ति आप, वो व्यक्ति जो आपको पसंद कर रहा है, वो आपके दिनचर्या को देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, इनकी हैपनिंग लाइफ है, ये लाइफ में ऐसा क्या करते हैं। तो अपनी हॉबीज को भी दिखाना शुरू करें, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए इट इज ऑल अबाउट हर्बल लाइफ, हेल्थ 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 हेल्थ, ऐसा नहीं। पोस्ट में आप क्या डालेंगे? पोस्ट में वो चीजें डालेंगे जो आपको चाहिए कि ये मेरी पोस्ट हमेशा मेरे अकाउंट पे रहे। आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है
वो एक आपके मिरर के जैसा है कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे दिखते हैं उसके बारे में सारी की सारी चीजें हैं। इसके बाद आता है 15% रोल हैशटैग्स का। हैशटैग्स जो होते हैं ये एक तरह का तरीका है लोगों को जो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की चीजें इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं या फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं उन तक पहुंचने का। तो हैशटैग्स का इस्तेमाल जरूर करें। मिनिमम से मतलब आपको कोशिश करना चाहिए कम से कम 25 से 30 रेलिवेंट हैशटैग्स को इस्तेमाल करें। और हैशटैग से सिर्फ एक सिंगल हैशटैग से ही आपकी लगभग 12.5% रीच जो है वो एंगेजमेंट की वो बढ़ जाती है। तो इंस्टाग्राम को कैसे यूज करने इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त पैनलिस्ट है और मैं चाहूंगा कि हमारी जो पैनलिस्ट हैं वो अब रेडी रहें और वो अपनी स्टोरी से शेयर करें। तो हमारे पास एक जबरदस्त इनक्रेडिबल डायनेमिक वर्ल्ड टीम मेंबर है स्नेहा टॉक, ये छत्तीसगढ़ से हैं। स्नेहा, आई होप आप रेडी हैं, तो ऐसा भी बना दीजिए, मुझे दिख जाएगा। ओके ग्रेट। तो आइए हम हमारे पैनलिस्ट को देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम के बारे में और सुनेंगे, फिर एक और पैनलिस्ट है हमारे पास जबरदस्त, उनके बारे में सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि स्नेहा आप अनम्यूट करें और आप बताएं कि किस तरह से आप काम करती हैं और क्या आपकी स्टोरी है। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज का दिन बहुत अच्छा है बिकॉज सर आप मेरा एक इंस्पिरेशन है। और ये जो बटन है ये आपने मुझे 3 इयर्स पहले एक रिकॉग्निशन में दिया था, तो वो आज भी मेरे से इतना ही क्लोज है। हाय गाइस, मेरा नाम स्नेहा टाक है, मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे मेरी मम्मी के थ्रू पता चला था। बेसिकली मेरी मम्मा एक सिंगल मदर है। मेरे फादर 11 साल पहले मेरे फादर का रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब एक दिन में बिजनेस कैसे कोलैप्स होता है वो मैंने अपने जब मैं 9 साल की तभी मैंने देख लिया था। मेरी मम्मी बहुत इतना अच्छा उनका पढ़ाई नहीं था जिसके कारण उनको जॉब नहीं मिल रहा था। 4 to 5,000 की मेरी मम्मी की जॉब थी। तो मैंने एक जॉब वाला सिनेरियो भी देखा था एंड मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन थे, मैंने वो भी देखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि करियर खुद का कितना इंपॉर्टेंट है। जब इस प्लेटफॉर्म से मैं मिली, मेरी मम्मी का रिजल्ट एंड मेरी मम्मी की सक्सेस मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की, तो मैंने स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बेसिकली क्या देखी, स्पेक्टाकुलर एक्स्ट्रावेगेंजा जो ट्रेनिंग था वो मेरा लाइफ का यूटर्न था। बिकॉज वहां से मुझे जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिला। मैं बाय प्रोफेशन सीएस परस्यू कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी। और उसमें मेरा जो आगे का ग्रोथ था मैं उस ग्रोथ को देख रही थी। एंड सेकेंडली जब मैं हर्बल एग्री ट्रेनिंग देखी, मैं अपनी इस ग्रोथ को देख रही थी। और मुझे एक चीज जो सबसे अच्छा समझ में आया, हेल्थ एक प्रायोरिटी है और सबसे बड़ा डिमांड है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको करंट पॉजिटिव लेती हूँ तो मेरी ग्रोथ रेशियो ज्यादा है। तो मैंने एक ही चीज को अपने उसमें लिखा था कि अगर मैं सीएस परस्यू करती हूँ तो आज से 10 साल बाद मैं कहाँ रहूंगी, और अगर इस चीज को मैं अपना एक एक दो घंटे देके करती हूँ तो मैं कहाँ रहूंगी। मैंने बाय प्रोफेशन बीकॉम कंप्लीट किया है, लास्ट ईयर ही मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और अभी एज मेरी 22 है। तो धीरे धीरे करते हुए मैं अपने कुछ रिजल्ट दिखाऊंगी। मैंने अभी तक अपना 9 kg वेट पुट ऑन किया, मसल्स के फॉर्म पे। और सबसे अच्छी खास बात, मैंने अपना विसरल फैट को बढ़ाया है। कल मेरा विसरल फैट 0.5 था और आज के डेट में वो परफेक्ट है। उसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा बॉडी पेन रहता था, बहुत यंग एज पे ही मेरे को बहुत ड्रग्स चढ़े हैं, मैं हमेशा हॉस्पिटलाइज रहती थी। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन है देखो इतना अच्छा इफेक्ट दिया और वो मेरे स्किन पे दिखा, इवन मेरे पूरा फैमिली एंड फ्रेंड्स को दिखा। सेकेंड स्लाइड सर। और आज जो मुझे टॉपिक मिला है अब मैं उसको कवर अप करूंगी, सोशल मीडिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए, बिकॉज मेरा पूरा करियर सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगता था फोटोज क्लिक करना, फोटोज को पोस्ट करना और फिर स्लाइड होना और इवन हैप्पीनेस प्रमोट करना। तो मैं बेसिकली आज 2 मैटर पे बात करूंगी। पहला है ब्रॉडकास्ट एंड सेकेंड है स्टोरी विद सोशल मीडिया साइट्स। तो अपन चलिए ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। ब्रॉडकास्ट बेसिकली क्या होता है? ब्रॉडकास्ट 2 जगह पे आप बना सकते हैं, पहला व्हाट्सएप पे, दूसरा फेसबुक पे। आज मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में ज्यादा तरीके से बताऊंगी जो मैं ज्यादा अच्छे से यूज करती हूँ। ब्रॉडकास्ट में जो ग्रुप बनता है वो 256 पार्टिसिपेंट्स का बनता है एक ग्रुप। तो मेरे पास अभी 12 ग्रुप हैं जो मेरे फोन लिस्ट में जो कॉन्टेक्ट सेव करते हैं। आप सपोज अगर आप एक मेरे लीड है, मैंने आपका नंबर को सेव किया तो ABC के नाम से सपोज मैंने सेव किया, तो उसको मैं अपने ब्रॉडकास्ट के लिस्ट में तुरंत एड ऑन करूंगी। एक ग्रुप में 256 रहते हैं, तो मेरे पास ऐसा 12 ग्रुप है, मतलब 256 into 12 लगभग आज मेरे पास में लोग हैं जिसको मैं डेली ब्रॉडकास्ट करती हूँ। ब्रॉडकास्ट आप क्या कर सकते हैं उसके भी मैं आपको कुछ स्लाइड्स बताऊंगी आगे। सेकेंड चीज, ब्रॉडकास्ट में आपको क्या एक अच्छा चीज है, उसमें आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिविजुअली जैसे अगर आप, मैं और सपोज ऋषभ सर अगर चैट कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअली उनके फोन व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। अगर आप हाई लिखेंगे तो एक साथ वो 256 लोगों को हाई जाएगा। तो सेम अगर आप एक अच्छा कोटेशन या अच्छा कोई गुड मॉर्निंग एक पॉजिटिव मैसेज अगर आप भेजते हैं
तो वो एक साथ जाएगा। उसमें सामने वाले को ये नहीं पता चलता है कि हमने ब्रॉडकास्ट किया है, सामने वाले को ये लगता है कि मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया है। तो मैं एक तीर से बहुत सारे लोगों को निशाना मार पाती हूँ, जो बहुत अच्छा चीज होता है। सेकेंडली, ये बहुत एक फास्ट चीज है। फिर बात करते हैं स्टोरीज इन सोशल मीडिया साइट। स्टोरीज जैसे क्या, आज ऋषभ सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो स्टोरीज होती है वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, वो 24 घंटा ही रहता है। उसमें आप क्या बता सकते हैं, सुबह से लेके रात तक आप क्या करते हो, किनके साथ रहते हो। अगर आप गाना गा रहे हो, तो सपोज मैं क्या करती हूँ, मैं बेसिकली जब सुबह उठती हूँ, जो हमारा वर्चुअल क्लब रहता है उसके कुछ फोटोज मैं पोस्ट करती हूँ और कुछ यूनिक तरीके से हम पोस्ट करते हैं। सेकेंडली, स्टोरीज में मैं जो दिखाती हूँ, मुझे अगर गाना पसंद है तो मैं हर हफ्ते में एक वो बना हुआ है कि हफ्ते का 2 दिन में गाना पोस्ट करती हूँ खुद गा के। जो मुझे गाना अच्छा लगता है उसको मैं खुद गा के करती हूँ। एक कम्युनिटी जो डेवलप करती हूँ मैं, उस चीज का डालती हूँ। सेकेंड स्लाइड। तो ब्रॉडकास्ट और जो स्टोरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक अच्छी बात, और स्टोरीज पोस्ट करना बहुत इजी होता है। बेसिकली आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है उससे आप किसी को सिखा भी सकते हैं कि स्टोरीज पोस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मेरे साथ में काफी सारी लेडीज हैं, उनको नहीं पता कि कैसे पोस्ट किया जाता है। तो आप सबको मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्टोरी को कैसे पोस्ट किया जाता है। अगर आपने एक फोटो क्लिक की अपने फोन से, वो सेव हो जाती है गैलरी पे। आप अगर व्हाट्सएप पे जाते हैं, एक साइड पे छोटा सा आइकॉन आता है कैमरा का, आप उसको जैसे टच करते हैं, नीचे आपको जो भी पोस्ट करना है आप उसको क्लिक करके पोस्ट कर सकते हैं। तो उससे आपके जो लोग हैं 24 घंटे तक उसको वॉच कर पाएंगे और लोगों का इंटरेस्ट आता है। सेकेंड, सेम चीज आप उसके साथ भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के साथ में भी। उसमें मैं क्या करती हूँ, सेकेंड स्लाइड। ओके, थैंक यू सर। जो सेकेंड स्लाइड है ये इंस्टाग्राम का एक स्लाइड है। इसमें आप देखिए बहुत सारे उसमें लोगो आते हैं, जैसे कि आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं, आप कहाँ पास हैं। एक उसमें एक छोटा सा चीज आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो मैं उसको बहुत यूज करती हूँ। उसमें मैंने एक क्वेश्चन अगर टाइप किया था, अगर आप बहुत सारी स्टोरीज डाल रहे हो लगातार एक हफ्ता 15 दिन, आप बीच बीच में अपने ऑडियंस से पूछ सकते हैं। तो मैंने एक बार अपने ऑडियंस से पूछा था कि क्या आपको मेरा सोशल मीडिया का जो मैं जो स्टोरीज डालती हूँ वो आपको अच्छा लगता है। तो उससे आप देख सकते हैं सामने कितने सारे फीड आए थे कि हाँ मैम, आप जो वर्चुअली, जो पहला आपको स्लाइड दिख रहा है उसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि वर्चुअली एक्सरसाइज हो रहा था, तो मैं और मेरी मम्मी दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उस फोटो को मैंने डाला और मैंने लिखा। सेकेंड फोटो में एक छोटी सी उसमें लिखा हुआ है कि जब भी वो डीमोटिवेट फील करती है, वो मेरी इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पे जाती है, मेरी स्टोरीज देखती है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है। इस चीज को मैंने वापस रिपोस्ट किया, बिकॉज इतनी छोटी सी चीज मुझे भी इंस्पायर की और मेरे जितने भी ऑडियंस है उनको भी इंस्पायर की। और एक होता है उनको भी लगता है कि ये करती क्या है। थर्ड, हम लोग वर्चुअली जूम कॉल के थ्रू हम डायरेक्टली लोगों से मिल सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत बार स्टोरीज में लिखती हूँ, आज थर्सडे का दिन है, आज हम लोग शाम के 7 से 8 बजे हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली भेजती हूँ। अगर किसी का रिप्लाई आता है तो उनसे मैं पूरा बातें या तो फोन कॉल पे करती हूँ या फिर जूम कॉल पे करती हूँ। और एक ऑटोमेटिक मैसेज है, आप बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। बिकॉज अब जैसे ही अगर किसी का मैसेज आता है, आप हमेशा फ्री ना रहे, तो डायरेक्टली उस मैसेज को भेज देती हूँ। उनका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे मिल जाता है, तो कॉन्टेक्ट में बात करती हूँ। फिर उनको मैं जरूर ये चीज बोलती हूँ कि सर आज आपसे मेरा जो बात हुआ, आप उसका फीडबैक क्या मुझे टाइप करके देंगे। ये मोस्टली मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, बिकॉज सामने वाले को अच्छा बहुत लगता है हमसे बात करके, बट वो फीलिंग वहां तक रह जाती है। मैं बाकी ऑडियंस को नहीं बता पाऊंगी करके, मैं हमेशा एक रिटर्न फीडबैक मांगती हूँ, जो थर्ड पोस्ट में आपको दिख रहा है। एक पर्सन थे, उनसे मैंने फीडबैक लिया, तो उस चीज का मैंने स्क्रीनशॉट और मैंने जो लिखा उसका पूरा स्क्रीनशॉट मैंने पोस्ट कर दिया। उससे बाकी लोगों को ये पता चला कि आज के दिन मैंने XYZ से बात किया और उसको मेरी बातें अच्छी लगी। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो इससे आपका एंगेजमेंट बहुत बढ़ता है और लोगों में इंटरेस्ट आता है कि आप करते क्या हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैं फीड करती हूँ। जैसे कि सर ने बहुत अच्छा बताया था प्रोटीन के बारे में, 5 मिनट्स अबाउट प्रोटीन। तो ऐसे ही कुछ मैं एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा प्रमोट करती हूँ। तो अगर आप पहला देखेंगे, उसमें मैं अलग से 6 स्लाइड्स बनाई, मतलब 6। अगर आप स्क्रॉल करेंगे, एक इंस्टाग्राम पोस्ट में आप 10 फोटो डाल सकते हैं। तो ये मेरा 6 का पोस्ट था। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप आजकल लड़कियां इतना क्यों आ रही है, तो उसमें मेरी एक अच्छी फोटो, बिकॉज अगर सिर्फ मैटर रहेगा तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, बट अगर आपकी कोई अच्छी फोटो रहेगी तो लोग उसको ज्यादा देखना चाहते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव सा मैंने फ्लायर बनाया था। और फ्लायर बना के बहुत सारे ऐप है, जैसे कि मैं ऐप ज्यादा यूज करती हूँ, कैनवा एक ऐप है, स्पार्क पोस्ट एक ऐप है। उस ऐप के दौरान आप ऐसे कुछ पोस्ट बना सकते हैं इंटरेस्टिंग वे पे। और उसके बाद में जो जो मेरे को मैटर्स लिखना था, मैंने मैटर्स को लिखा आगे। सेकंड आप जो देख रहे हैं उसमें एक था, आप अच्छे हैबिट्स आप क्या क्या रख सकते हैं, जैसे कि उसमें आपको दिखा हुआ है, और वो भी आप बहुत सारे लोग नॉर्मली लिखते हैं। तो मैंने उसमें एक चीज ऐसा किया, सब लड़की की फोटो लेके आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं,
उसका एक बेसिक सा फंडामेंटल बनाया। थर्ड जो आप देख पा रहे हो, 6 थिंग्स टू रिमूव फ्रॉम लाइफ। स्ट्रेस ये हम सब जानते हैं, हम ये सब लोग बोलते हैं। एक बेसिक जो आपको पॉइंट समझ में आ रहा था, एक आपकी एक अच्छी सी फोटो के साथ में आप कर सकते हैं। अब ये जो फोटो मैंने बनाया है, आपको पता है इसके लिए मैंने कोई अलग से कोई फोटो शूट नहीं करवाया है। नॉर्मल भी आपने जो जितने भी फिजिकल इवेंट्स आपके हुए होंगे, आप सबने फोटोज क्लिक कराए होंगे अच्छे अच्छे ड्रेसेस में। मैं उसी फोटो को यूज करती थी एंड उस फोटो में आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड अगर आप करेंगे तो जितना भी बैकग्राउंड रहता है वो रिमूव हो जाता है। जो वो थर्ड पोस्ट है वो एक नॉर्मल सा फोटो था मेरा, मैंने उसको रिमूव बैकग्राउंड किया एंड उसमें स्टिक कर दिया। ओके सर, और एक अच्छी कैप्शन आप लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। एंड ऋषभ सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैप्शन और हमारा हैशटैग कैसा होना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो ये सब करते करते मैं अब आपको कुछ रेशियो बताऊंगी जो मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ। ये जितने भी आप अभी देख रहे हैं ये सब मेरे अलग अलग लोग हैं। जैसे कि जो फ्रंट है वो रूपल है, वो मेरी एक स्कूल फ्रेंड है और वो शंकराचार्य से इंजीनियरिंग करी थी, तो एक इंजीनियर बैकग्राउंड है। जो सेकंड है वो एक बीकॉम के बैकग्राउंड है। थर्ड नर्सिंग स्टाफ है। फोर्थ एक उनका अच्छा बिजनेस है केक का। मतलब ये अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। नीचे सीएस एक एयर हॉस्टेस और एक ये सब के सब सोशल मीडिया लीड है। और सोचिए अलग अलग जगह के हैं, मोस्टली लोग रायपुर के हैं, मतलब जो मेरे आसपास के लोग हैं। बट डायरेक्टली उन्होंने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, बट सोशल मीडिया के कारण ये लोग मुझसे कांटेक्ट किए और आज इतने सारे लोग, ये मेरे सब अलग अलग लोग हैं। मतलब मैंने डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट किया। सेकेंड स्लाइड। और ये सब एक सीनियर वेलनेस कोच है जो आज मेरे साथ है। और सबसे खास बात ये है कि सब एक गर्ल्स है और मैं वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करती हूँ अपने फील्ड से। सेकेंड स्लाइड। और ये जो है ये मेरे लास्ट 6 मंथ का एक रिपोर्ट है कि लास्ट 6 मंथ में सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आज सुपरवाइजर वेलनेस कोच हैं, जिन लोग में आपको मैं बताऊं। और ये लास्ट स्लाइड है, ये इतने सारे लोग लास्ट 4 to 6 मंथ में इतनी बड़ी टीम मेरी जनरेट हुई है यंग लीडर्स की, ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और मैंने जो जो करती हूँ मैंने आज उसको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की। तो थैंक यू सर, और स्पेशल थैंक्स टू माय मदर सुमिता एंड माय मेंटर नंदन सर एंड कॉर्पोरेट आज जो मुझे इतना अच्छा मौका दी। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। Okay, that was wonderful, great, fantastic, जबरदस्त। स्नेहा बहुत ही इंस्पायरिंग है आप। मैं मुझे खुद को आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है एंड यू आर डूइंग ग्रेट, फैंटास्टिक। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप बिल्ड कर रही हैं। और यही चीज मैटर करती है गाइस कि आप क्या चीज पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहले, जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि आपको देना पड़ेगा, पहले देंगे 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 फिर आप रिसीव करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली रिसीव करना शुरू कर दें। ओके, तो कुछ और चीजें हैं वो भी देख लेते हैं और फिर फटाफट से हम अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ भी चलेंगे, जहां पे आपको वो बताएंगे कि किस प्रकार से आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक पोस्ट और लगाया है। ये एक हमारे क्लाइंट हैं जिनका फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक अच्छी पोस्ट कैसी होती है। कई बार हम लोग एक जैसी पोस्ट डालते हैं, वही अपनी सेल्फी, वही अपना शेक के साथ का फोटो। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ बहुत ही डिफरेंट किया है। मतलब ये रोजमर्रा में जैसे शेक बनाते हैं वही है, और इन्होंने किसी को कह के आई थिंक कोई सेल्फी ट्राइपॉड पे रख के इन्होंने एक फोटो लिया अपना। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति इसी तरह से फोटो ले। अगर आपकी बॉडी अच्छी तो बात अलग है, बाकी आप नॉर्मल कपड़ों में भी खींच सकते हैं। बट वो मैटर नहीं करता कि उन्होंने क्या पहना है या नहीं पहना है, मैटर करता है कि नीचे क्या लिखा हुआ है। माई लाइफ दीज डेज, जॉइन आवर फिटनेस जर्नी। मतलब ये अभी कोच भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोगों को बता रहे हैं जॉइन आवर फिटनेस जर्नी। I think gaining weight and losing weight are choices we focus on your health, confidence, and most importantly, happiness. To enroll for free happy to help session with our coaches and experts. तो आप सोचिए कि इनको हमने सिर्फ ये कहा था कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप और लोगों को भी न्यूट्रिशन क्लब ऑनलाइन जो क्लब है हमारा वहां तक लेके आइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को जरूर बताऊंगा। तो हैप्पी टू हेल्प जो सेशन होता है हमारा, जिसमें हम नए कंज्यूमर्स को वेलकम करते हैं और उनको अपना कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वहां तक लाने के लिए ये इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं ये काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किया। दैट इज द काइंड ऑफ ग्रेट पोस्ट इट टॉक्स अबाउट, कि वो खुद यूज कर रहे हैं और यूज करते हुए उस पोस्ट को डाल रहे हैं। ओके ओके, इंस्टाग्राम के हैक्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, एक और इनक्रेडिबल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं।
अभिषेक वर्मा जी। अभिषेक जी, आप मैं चाहूंगा कि अपना कैमरा ऑन करें और लोगों के सामने आए। इनसे हम ये जानेंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं सोशल मीडिया पे काम करने के। तो ये अपनी स्टोरी आपके साथ साझा करेंगे और उसके बाद इंस्टाग्राम से रिलेटेड और व्हाट्सएप से रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फिर आपके लिए लास्ट के 15 मिनट में कुछ जबरदस्त हमने रखा है। सो ओवर टू यू अभिषेक सर, वेलकम। Thank you so much, sir. Am I audible? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर। सो माई सेल्फ अभिषेक एंड मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में मुझे 4.5 years हो गए हैं एंड रिसेंटली मैंने अभी अगस्त मंथ के अंदर अपना ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लेवल क्वालिफाई किया है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज ऋषभ सर के साथ एज अ पैनलिस्ट यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच कॉर्पोरेट एंड थैंक यू सो मच ऋषभ सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में आने का मेरा रीजन था मेरी हेल्थ। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं था बट 10 kgs में ओवरवेट था। सो डिस्क्लेमर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पीछे सर फर्स्ट स्लाइड। सो डिस्क्लेमर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सब जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल रिजल्ट्स है एंड ये सब आपकी वर्किंग पर डिपेंड करता है एंड जो भी कुछ हुआ है ये मेरी वर्किंग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। सो नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मार्क ह्यूज को, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग मार्क ह्यूज सर के लिए कि आज इनकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अगर इनका विजन इतना बड़ा नहीं होता लाइफ में तो शायद हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते, या फिर मैं एक ऐसी लाइफ नहीं जी रहा होता, या मैं इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, बहुत सारे लोगों की लाइफ को नहीं चेंज कर रहे होते। सो थैंक यू सो मच मार्क ह्यूज सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके डन। सो हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया, हम लोग सोशल मीडिया को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में मैं आपके साथ आज इस पूरी जर्नी को शेयर करूंगा। ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट एंड ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट पे अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कोरियोग्राफर अभिषेक। सो मेरा बेसिकली जो प्रीवियस वर्क था वो मेरा एज अ कोरियोग्राफी वर्क था, तो मैं पसंद करता हूँ इस काम को, दैट्स वाई रीजन ये मेरा शौक है, तो मैंने इसे इसलिए यहाँ से नहीं हटाया जस्ट बिकॉज हर्बलाइफ एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया जाता, आप अपनी स्वेच्छा से हर चीज को कर सकते हैं। एंड दूसरा मैं आपको जो सेकंड सेशन दिखा रहा हूँ मेरा इंस्टाग्राम वाला, आप वहां देख सकते हैं कि वहां पे मैंने मेरी बायो में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर रखी है। सो आप और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको और ज्यादा सिस्टमेटिक चीजें मिले। अभी मैं सबसे पहले बेसिक पार्ट पे आता हूँ कि सोशल मीडिया के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। फैंटास्टिक। सो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारे ऐसे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म्स हैं। सो मैं आपके साथ आज वो शेयर करना चाहता हूँ जिनमें बेसिकली मैं जिनमें काम करता हूँ या मैं जिन पैनल्स पे वर्क करता हूँ। आप जिसके भी साथ कंफर्टेबल हैं आप उस वर्किंग को यूज कर सकते हैं ना, आप जो भी चाहें उस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, स्लाइड थोड़ा सा मिस हो गया है, बैक कीजिए सर एक स्लाइड। फैंटास्टिक, थैंक यू। सो आप जो प्लेटफॉर्म आप चाहें आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म को जब हम यूज करते हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमारे वहां पे वर्किंग करते हैं। वो फंडामेंटल्स क्या है, उन फंडामेंटल्स को हमें किस तरीके से यूज करना है, उनके पीछे हमारी क्या वर्किंग रहेगी, ये सारी चीजें मैं आपको मेरी नेक्स्ट स्लाइड के साथ शेयर करूंगा। सो सर ऊपर की तरफ है सारी स्लाइड्स मे बी, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड, डन। सो सबसे पहला है लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। सो आप अगर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर आप कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन लोगों को अट्रैक्ट करना ही होता है, बट लोग आपसे अट्रैक्ट क्यों होंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, आप ऐसा क्या डालेंगे कि जिसकी वजह से लोगों को आपके पोस्ट में इंटरेस्ट आए या लोग आपकी पोस्ट तक पहुंचे, आपकी रीच इंक्रीज हो। द फर्स्ट फंडामेंटल इज दैट कि जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम लोग जो कंटेंट डालते हैं वो कंटेंट लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। ये सबसे पहला रीजन होता है लोगों को लीड को जनरेट करने का। पहला पॉइंट कि लोग आपके पोस्ट से अट्रैक्ट हो, ना केवल अट्रैक्ट हो बल्कि लोगों को ये लगना चाहिए कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। सो सबसे पहली चीज, जब आप कोई भी कंटेंट डालते हैं, लाइक आपका जैसा प्रोफाइल फोटो है तो वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे अभी ऋषभ सर ने बताया था, उनका जो फोटो देखा इट्स वेरी अमेजिंग। उन्होंने बायो के अंदर जो जो चीजें लिख रखी थी वो बहुत ही ऐसी चीजें थी कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो। सो ये चीजें हम लोगों को फोकस करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा सोशल मीडिया अकाउंट डालते हैं और कई बार हम लिख देते हैं लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। अगर हम लोग ऐसा प्रमोट करेंगे तो लोगों को
समझ में आता है कि लाइक टाइप ऑफ सेल्स है ना। हमें लोगों को सेल्फ ब्रांड प्रमोट करना है। हर्बलाइफ बहुत बड़ा ब्रांड है और हम लोग हर्बलाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर्बलाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमारी क्वालिटी को और इनहेंस करना होगा, हमें हमारे पोस्ट की क्वालिटी को इनहेंस करना होगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कोई भी अगर पोस्ट डालते हैं तो वो बहुत ही सुटेबल एंड सोबर पोस्ट होनी चाहिए, और सिंपल होती है तो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। सेकंड थिंग इज दैट कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपके जो पोस्ट हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों में डील करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप में डील करते हैं, हम फिटनेस में डील करते हैं, हम वेट लॉस में, हम स्किन हेल्थ में डील करते हैं। सो आपको पर्टिकुलर सिंगल चीज पे कभी भी पोस्ट नहीं डालने, आपके पोस्ट हमेशा अलग अलग टाइप के होने चाहिए। हर्बलाइफ हर चीज हमें प्रोवाइड करवाता है, हर्बलाइफ हमें टाइम प्रोवाइड करवाता है, हर्बलाइफ हमें फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, हर्बलाइफ हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करवाता है, हर्बलाइफ आपको गुड लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करवाता है। सो आपको ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से पोस्ट करनी है, अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हर कैटेगरी का आदमी आपकी पोस्ट से अट्रैक्ट हो सके, इंप्रेस हो सके। सेकेंड थिंग इज दैट जब सामने वाला जो भी पर्सन होंगे या जो भी लीड होगी, जब वो आपसे आपकी पोस्ट से अट्रैक्ट होगी और उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा आपकी पोस्ट के ऊपर, तो वो आपसे पूछेंगे, और जब वो आपसे पूछेंगे इट मींस हमने हमारी एक लीड को जनरेट किया। अब दो तरीके की चीजें होगी, हमें उस लीड को नर्चर करना है। इट मींस बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, जब भी आपसे कोई लीड जनरेट होगी आपके पास, तो या तो आपका इंस्टेंट कोई कस्टमर बनेगा, या फिर आपके पास कुछ सवाल जवाब होंगे और आप वो कुछ टाइम आपको पूछेगा और वो आपको फिर छोड़ देगा। अगर आपको कुछ सवाल पूछ के उन्होंने छोड़ दिया है, इट मींस इसका सिंपल शब्दों में ये मतलब नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो आपसे नहीं पूछता, वो इंटरेस्टेड है, बट हो सकता है उसको अभी आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेगा। तो कोई भी लीड अगर जनरेट होती है तो वो हमारे एक बीज की, बोए हुए बीज की तरह होती है, हमें उसका पूरा पालन पोषण करना है और हमें उसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब ऐसा नहीं होता बार बार उन्हें सेम मैसेज भेजे जाएंगे, आप उन्हें कॉल करेंगे। आपको वीक में एक बार कोई ऐसा मैसेज भेजना है जो उनके उस टारगेट चीज को मतलब उस टारगेट को आप पिन कर सके। लाइक अगर आपको इस चीज में कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर मतलब ये देखना है हमें कि उनका टारगेट क्या है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा वो होगा क्लोजिंग पैटर्न। क्लोजिंग पैटर्न पे हमें क्या होता है कि जब सामने वाला पर्सन या सामने वाली लीड हमसे इंप्रेस होती है, तो वो हमें फॉलो करना स्टार्ट करती है, हमसे सवाल जवाब करती है, हमसे कम्युनिकेशन में आती है। और जब वो आपसे कम्युनिकेशन में आती है तो दो ही तरीके की कम्युनिकेशन में आपसे लोग आएंगे, या तो वो आपसे एंटरप्रेन्योरशिप में इंप्रेस्ड होंगे या फिर वो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंप्रेस्ड होंगे। सो आपको ये देखना है, समझना है कि सामने वाले बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसको वही चीज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सर्व करें, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सर्व करें। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप जो भी पोस्ट करेंगे उस पोस्ट में आपको अपनी क्वालिटी, पोस्ट ऑफ क्वालिटी को मेंटेन रखना कंपलसरी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड हाउ टू रिक्रूट ऑनलाइन, ये बहुत ही सिंपल और सिस्टमेटिक पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ। टॉक टू पीपल्स, जब हम लोग फिजिकली वर्क करते थे, है ना, अभी हम लोग सोशल मीडिया पे एंड बेसिकली हम लोग वर्चुअली ज्यादा वर्क कर रहे हैं, बट दोनों का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये कि यहाँ हम बैठ के ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, वो हम लोग फिजिकली वे में ज्यादा एक्टिविटी करते थे। तो जब हम फिजिकली वे में ज्यादा एक्टिविटी करते थे तो हम लोग हैंड टू हैंड फ्लायर करते थे, हम लोग पेम्पलेटिंग करवाते थे, हम लोग पोस्टर्स पे काम करते थे, हम लोग बहुत सारे ऐसे टूल्स पे काम करते थे जो फिजिकली करते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सारे काम को हमने ऑनलाइन पैटर्न पे ले लिया है। हम लोग लोगों से फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर और व्हाट्सएप, इन बहुत सारे चैनल्स पे हम लोग लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो काम वही है, बस हमारे थोड़े से तरीके बदल गए हैं ना। अभी हम लोग हाइब्रिड सिस्टम में आ गए, यानी कि अभी हम सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छी लीड जनरेशन के लिए काम कर सकते हैं, एंड हम लोग फिजिकली भी बहुत सारा लीड जनरेशन के लिए काम कर सकते हैं। सो होता क्या है कि हमें प्रमोशंस करने हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हमें पेड प्रमोशंस करने पड़ते हैं, उसके लिए पैसा लगता है। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताता हूं, मेरे फोन में अगर 500 कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो मैं बहुत ही सिंपल है, मैं मेरे उन 500 कॉन्टैक्ट में से हो सकता है बहुत सारे मेरे एटलीस्ट 20 से 25 लोग मेरे बहुत क्लोज होंगे, तो मैं उन्हें सिंपली वे में बोलता हूँ कि ये मेरा पोस्ट है, आप इसे अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे इसे आप लगाओ, और आपके पास जो भी इसकी इंक्वायरी आती है वो आप मेरे को शेयर करेंगे और मैं उनसे उस चीज के बारे में जानना पसंद करता हूँ। इसकी वजह से मेरी लीड्स जो है वो जनरेट होती है। और सर स्लाइड थोड़ा सा मिस हो गया है। ओके डन। एक स्लाइड बैक कर दीजिए सर प्लीज।
Fantastic. Show your work from home pictures. आपको आप फॉर एग्जांपल जैसे आज मैंने अपना जब मैं रेडी हुआ देन आई क्लिक माय पिक्चर और मैंने उसको इंस्टाग्राम पे अभी मैं पोस्ट करूंगा थोड़ी देर में. सो यहाँ से हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बेसिकली. तो बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो वो हमसे सवाल पूछते हैं, इंक्वायरीज करते हैं और हमारी जब लीड जनरेट होती है तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं. सर बैक स्लाइड प्लीज. व्हाट डन. ओके. सो जब भी हमारे पास लीड जनरेट होती है तो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स ऑफ लीड हमारे पास जनरेट होगी. सो जो भी लीड हमारे पास जनरेट होती है तो इंस्टाग्राम आपको एक ऑप्शन देता है क्विक रिप्लाईज का. सो आप क्विक रिप्लाईज पे अपने वहां पे रिप्लाईज को सेव कर सकते हैं एंड जैसा आपके पास इंक्वायरी आ रहा है वैसा आपके पास रिप्लाई के स्क्रिप्ट होने चाहिए ताकि आप उन्हें इंस्टेंट प्रोफेशनली रिप्लाई कर सके. 2 तरीके के लोग हमें मिलेंगे. कुछ लोग मिलेंगे जो हमसे बहुत प्रोफेशनली डील करेंगे और कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करें. तो आपको उनके पूछे गए सवाल के हिसाब से जवाब देना है. ये आपके लिए बहुत इजी होगा. और जब जैसे आपको लीड जनरेट होगी स्क्रिप्ट के बाद तो आपको सेकंड काम जो करना है वो क्या करना है. पहला होता है या तो आप उनसे कॉल पे कंफर्टेबल रहें और या फिर आप उनको जूम कॉल पे इनवाइट कर दें. तो मैं बेसिकली दोनों चीजों के ऊपर काम करता हूं एंड जब मैं उन्हें कॉल पे बात करता हूं या जूम पे बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा जो इंटेंशन होता है कि उन्हें कन्वर्ट करना जो भी उनकी नीड है, या तो बिजनेस में उनकी नीड है या फिर प्रोडक्ट के अंदर उनकी नीड है, तो मैं वहां पे उस नीड को कन्वर्ट करने का पूरा कोशिश करता हूं. मेरे एफर्ट्स को मैं लगाता हूं. नेक्स्ट स्लाइड सर. ओके. सो थैंक यू सो मच. यही मेरा पार्ट था एंड सबसे सिंपल सिटी में जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लॉजिकली नहीं जाना है. बहुत सिंपल एंड सोबर वे में हमें इस पे काम करना है. बहुत ही सिंपल सिटी में हम लोग सोशल मीडिया को करते हैं. आपका हर पोस्ट जैसे सर ने बताया, ऋषभ सर ने, कि आपका कैप्शन मैटर करता है. फोटो क्या है मैटर नहीं करता है. आप क्या लिख रहे हैं ये मैटर करता है. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. Over to you, Rishabh sir. ओके, थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर. बहुत ही बढ़िया आपने जो है ट्रेनिंग दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी. और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अभी भी ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हैं. अभी ये ना करें क्योंकि अब आपके लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है. और मैं अब आपके सामने इंस्टाग्राम से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड ये बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ. और फिर लास्ट के जो 15 मिनट होंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो आपके लिए माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं. तो कहीं मत जाइए. तो लेट्स सी. मैं अपनी स्टोरी, अपनी आगे की स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ. इंस्टाग्राम क्योंकि एक बहुत ही अब जो ग्रोइंग टूल है वो बन चुका है, तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं. सबसे पहला आपको क्या करना है, पहला जो स्टेप है आपको समझने की जरूरत है. इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं इनको. अगर आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करना है तो सबसे पहले काम आपको करना पड़ेगा वो है स्विच टू योर बिजनेस प्रोफाइल ASAP. ASAP का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल. ओके. तो एज सुन एज पॉसिबल आपको बिजनेस प्रोफाइल पे स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके जब आप प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट होते हैं तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं. जैसे कॉन्टैक्ट बटन आप उसमें डाल सकते हैं, लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड आप रन कर सकते हैं. आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा है, कितने लोगों ने उसे सेव किया है. कई बार हम जब प्राइवेट अकाउंट बना के रखते हैं अपना और उसी से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं चलता. या तो आप अपने प्राइवेट अकाउंट को सेपरेट रखिए और बिजनेस अकाउंट को सेपरेट रखिए, या फिर अगर अभी तक जो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है आप चाहें तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सारा फोटोज के थ्रू दिखाया गया है कि आपको पहले सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद स्विच टू बिजनेस प्रोफाइल करना है. इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस आपका चालू हो जाएगा. इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं. सेकंड, जो इंस्टाग्राम के फ्री टूल्स हैं उनका इस्तेमाल जरूर से करिए. फ्री टूल्स का मतलब होता है कि ऐसे टूल्स जो इंस्टाग्राम आपको ऑलरेडी देता है बिजनेस अकाउंट कन्वर्ट करने के बाद. जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि आप डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी उम्र का व्यक्ति कितने कहाँ से आपको वॉच कर रहा है. जैसे इस फोटोग्राफ में जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फोटो है उसमें आप देखिए कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, उनका जेंडर क्या है, कौन मेल है, कितने प्रतिशत मेल आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने प्रतिशत फीमेल आपको फॉलो कर रही हैं. इससे क्या होता है कि आपको ये पता रहता है कि आपको किस तरह का कंटेंट जो है वो लोगों को दर्शाना है. लोकेशन, कौन सी शहर से, कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से लोग ज्यादा आपको वॉच कर रहे हैं. एज ग्रुप क्या है उनका, 18 साल से 24 साल वाले ज्यादा हैं, 25 से 34 वाले ज्यादा हैं, या कौन से वाले लोग ज्यादा हैं. ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अगेन ये आपको कंटेंट, जिस तरह के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उस तरह का कंटेंट बनाने में आपकी मदद करता है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
ये जो नीचे फॉलोअर्स वाला जो दे रखा है यहाँ पे, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये आपको ये बताता है कि आपके ऑडियंस जो हैं वो किस समय आपकी पोस्ट को सबसे ज्यादा देखते हैं। कई बार क्या होता है, हम इंस्टाग्राम या फेसबुक को कभी भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं और कभी भी उस पर कोई भी पोस्ट डाल देते हैं, कभी भी स्टोरी डाल देते हैं। डालने को आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप जब तक ये टूल को नहीं जानेंगे, मतलब कि आपके कितने प्रतिशत लोग कब आपको देख रहे हैं, तो आप हमेशा धोखे में ही रहेंगे और आपकी जो रीच है वो उतनी नहीं आएगी जितनी की आपकी आनी चाहिए। तो जैसा एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया गया है, ये 12 AM है, ए का मतलब है AM, ये 3 AM, ये 6 AM, 9 AM, 12 PM, 3 PM, 6 PM, 9 PM। तो इस उदाहरण में आपको क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो इस व्यक्ति की पोस्ट देख रहे हैं, वो लगभग रात को 9 बजे, 6 बजे, दोपहर में 12, 3 बजे, मतलब अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं जब ज्यादातर लोग करते हैं। अब इसमें 9 बजे क्यों है? क्योंकि रात को 9 बजे जनरली एकदम लोग अपने काम वाम से फ्री हो जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कभी कभी इंस्टाग्राम भी चलाते रहते हैं, फेसबुक भी चलाते रहते हैं। तो जब तक आपको ये स्पेसिफिक इनसाइट्स पता नहीं होंगी, तब तक आप अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं है कि कब मेरे ऑडियंस ज्यादा है, कब कम है। तो इसके हिसाब से ही आप अपनी पोस्ट को डालिए। हमेशा याद रखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, हैशटैग, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और क्या लिख रहे हैं आप ऑब्वियसली। ओके, तो इस तरह से ये वापस से मैंने यहाँ पोस्ट लगाई है कि आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट टीजर्स को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसा मैं पहले बता रहा था कि हर समय प्रोडक्ट नहीं लगाना है, लेकिन हाँ कभी कभी यस जरूर लगाना है। और लगाने का क्या तरीका है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फोटोग्राफ है जो हमारे कस्टमर वाला है, ये तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया था। राइट हैंड साइड वाले में आप देखिए, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा पोस्ट इसमें लगाया है, फॉर्मूला 1 शेक मैंगो फ्लेवर, और ये गर्मियों का फोटो है तो उसमें मैंगो, रियल मैंगो रखा हुआ है और पीछे योगा मैट आपको दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं आप ऐसा ही कॉपी करें, लेकिन आइडिया सॉरी, आइडिया अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, फ्लेवर ऑफ द डे मैंने वहां नीचे लिखा हुआ है, हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 मैंगो शेक with real mango. I drink this amazing meal replacement shake just after the exercise. अब क्यों एक्सरसाइज वर्ड लिखा है? क्योंकि पीछे योगा मैट भी दिखाई दे रहा है, तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा एक्सरसाइज से इसका लेना देना है, मतलब एक्सरसाइज के बाद भी इसको पिया जा सकता है। ये आपको क्या देता है? 19 एसेंशियल न्यूट्रिएंट देता है, जिसमें लगभग 22 ग्राम प्रोटीन आपको जाता है, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें जाती हैं। ओनली कंटेन्स 200 कैलोरी, फिल योर स्टमक फॉर 3 आवर्स, लो जीआई है ये। और बेनिफिट आपको ये क्या देता है? देखिए, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के फीचर में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है जितना कि वो आपके द्वारा बताए गए प्रोडक्ट के बेनिफिट्स उसको क्या होंगे उसके बारे में दिया जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे गए हैं। इंस्टाग्राम इज अ ग्रेट प्लेस टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, अगर आप सही तरह से उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो। अगर आप टू पुशी हुए, टू पुशी का मतलब होता है बहुत ज्यादा अगर आप लोगों को पुश कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स जो है वो ड्रॉप होते जाएंगे। जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते में से मधुमक्खियां उड़ जाती हैं, ऐसे ही आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे उड़ने लग जाएंगे, और कई बार एक एक दिन में भी कई कई हजार फॉलोअर्स कम हो जाते हैं लोगों के। सिंपल वे टू टॉक होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा हार्ड आप ना करें। दिस एड वर्क्स इट इजंट पुशी, मतलब ये जो दो ऐड आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पहली फोटोग्राफ और सेकंड फोटोग्राफ, ये दोनों ही पुशी नहीं है। पुशी का मतलब होता है मैं ये इन दोनों ही पोस्ट में ये नहीं दिखा रहे हैं कि हमसे खरीदो खरीदो खरीदो, ऐसा नहीं है। ओके, जब आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में एजुकेट करते हैं तो लोग अपने आप ही आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या है, हमें भी बताइए। ओके, मूविंग ऑन। ये कुछ इस तरह की और पोस्ट हैं जो मैंने यूज करी थी। द टेस्ट यू लव, द न्यूट्रिशन यू नीड। आई एम श्योर आपके सबके पास इस तरह के ग्लासेस आपने देखे होंगे, स्पेशली जो लोग फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में काम करते हैं या कर चुके हैं, उन्होंने देखा होगा हमारे इनक्रेडिबल ग्लासेस आते हैं। कंपनी ने बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें डिजाइन करी हैं, और वो सिंपल एक पोस्ट है जो मैंने अपने न्यूट्रिशन क्लब के बाहर इसको क्लिक किया अपनी क्लब की बैल्कनी से और उसको पोस्ट कर दिया। ओके, ये जब मैं जिम जा रहा था खुद, एक मैंने जिम ज्वाइन किया, और उसके लिए जब मैं जा रहा था तो मैंने हर्बल लाइफ का जो ब्रांडेड टॉवल है, ये मुझे एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग के दौरान मिला था, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, कंपनी का सिंपल मैसेज, और वही चीज ऊपर आपको फ्रेश जो मेरे बॉटल में है उसमें दिख रहा है, और एक म्यूजिक हेडफोन। मतलब ये इस तरह की चीजें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और इसके साथ ये एक जब हमारा क्लब में शेक बना, स्पेशल शेक डे हमने रखा था, उस स्पेशल शेक डे का स्पेशल फोटो यहाँ पे लगाया। और जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, संडे इज अ स्पेशल शेक डे, टुडे वी हैड स्ट्रॉबेरी शेक विद रियल स्ट्रॉबेरी
कीवी, पाइनएप्पल, बनाना, एप्पल एंड लॉट्स ऑफ नट्स। तो आप सोचिए कि लोगों को इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए ना आपके प्रोडक्ट्स में, तो वो इंटरेस्ट कैसे जगेगा? वो जगेगा इस प्रकार से, जब आप ये अमेजिंग जो शेक्स का फोटो डालेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट ना करें, लेकिन हर समय ना करें। ओके, इसके बाद चौथा पॉइंट है क्रिएट स्पॉन्सर्ड एड्स। अगर आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो कई बार आपको स्पॉन्सर्ड एड भी रन करने पड़ते हैं। थोड़ा सा खर्चा आपको, जैसे हम नॉर्मल अपने फ्लायर्स पे खर्चा करते हैं, या हम थोड़ा सा कहीं भी अपना कोई विजिटिंग कार्ड छपवाने में, ट्रेनिंग्स में आने में खर्चा करते हैं। तो खर्चा आपको, अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, इससे आपकी रीच बढ़ती है, इससे आपके लोग ज्यादा आपसे कनेक्ट होते हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है। ओके, मूविंग ऑन। ओके, क्रिएट स्पॉन्सर्ड ऐड का ही ये एक और पोस्ट है, जिसमें अलग अलग तरह के स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। फोटो के ऊपर भी आप कर सकते हैं, कोई अच्छा सा वीडियो आपने शूट किया है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। कराउजल्स जो होते हैं वो भी आप उसके लिए डायनेमिक एड्स, स्टोरीज पे भी ऐड लगते हैं, स्टोरी के कैनवस बनते हैं, मतलब अलग अलग तरह से ऐड किए जा सकते हैं। आपको जो ठीक लगता है आप उस पे करें। ओके, पहले कुछ ट्राई करेंगे तभी आपको कुछ उसमें समझ में आएगा। ओके, और यूज इंस्टाग्राम स्टोरीज, जैसे स्नेहा भी आपको बता चुकी हैं और अभिषेक जी ने भी बताया कि स्टोरीज का बहुत बड़ा महत्व है। तो वही फोटो जो मैंने अभी आपको दिखाई वो मैंने स्टोरी में लगाई। ये स्टोरी एक ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये आपके लगाने के बाद ऊपर ही दिखती है। ओके, यहीं पे दिखती है, और यहाँ पे दिखने से आपके लिए आसान हो जाता है कि आप उस पर क्लिक करें और देखते रहें। तो जितना अच्छे से आप स्टोरीज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप लोगों की नजरों में रहेंगे। छठा पॉइंट है, अगर आप और अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया को, तो आप पार्टनर कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जो जिनके ऑलरेडी मिलियन फॉलोअर्स होते हैं या कई हजार में, कई लाख में फॉलोअर्स होते हैं। उनके साथ आप कई बार कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, आपके जो भी आप प्रोडक्ट या जो भी प्रमोट कर रहे हैं उसका भी आपका रीच जो है वो बढ़ता है। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आप यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो जो कंपनी ये मॉडल से ऐड करवा रही है, ये एक इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जिनके 493 के फॉलोअर्स हैं, यानी कि मतलब लाखों में फॉलोअर्स हैं इनके, लगभग 5 लाख फॉलोअर्स हैं इनके। और इन्होंने जब ये ऐड इस कंपनी के लिए दिया, जबकि इस कंपनी के मात्र ऑलमोस्ट लगभग 10,000 फॉलोअर्स हैं, 9,983 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऐड की, क्योंकि इनके तो लाखों है ना फॉलोअर, तो इन्होंने इसका ऐड किया तो फटाफट से इनकी काफी अच्छी जो है वो बिक्री हुई होगी, आई एम श्योर, और इस तरह से लोग इनको भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स का ये काम होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पोस्ट एट द राइट टाइम, सही समय पे पोस्ट करें, क्योंकि ये सही समय पे पोस्ट करने के बाद ही आपको बढ़िया सा जो है उसका आउटपुट मिलता है। मेक श्योर यू ट्रैक द राइट मेट्रिक्स। ये भी आपको पहले बता चुका हूं कि राइट मेट्रिक्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आप अपनी ग्रोथ को कैसे ट्रैक करेंगे वो आप अपने इंस्टाग्राम के सही उससे ही फॉलो करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें 2-3 चीजें और कवर करनी है। अब व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग टूल है व्हाट्सएप। जैसा कि स्नेहा ने भी बताया कि उसमें आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ यहाँ पे डूज एंड डोंट्स शेयर करना चाहता हूँ जो व्हाट्सएप से संबंधित है, क्योंकि व्हाट्सएप ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको सोशल मीडिया कुछ भी नहीं आता, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं आता, वो भी व्यक्ति एटलीस्ट व्हाट्सएप पे तो होता ही है। और व्हाट्सएप पे क्या गलतियां करते हैं और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डूज क्या है, यानी कि क्या करना चाहिए, और फिर हम ये भी जानेंगे क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ प्रोफेशनल फोटो ऑफ योर्स। कई बार आप अपनी प्रोफाइल फोटो, यानी जिसको डीपी भी कहते हैं, अपनी डीपी के ऊपर, डिस्प्ले फोटो के ऊपर लोग ना जाने क्या क्या लगाते रहते हैं, किस किस तरह की फोटो लगाते हैं। कोई पता नहीं, कोई सीनरी का फोटो लगा रहा है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फोटो लगा रहा है, कोई अपना फोटो भी लगा रहा है, तो ना जाने किस तरह का फोटो लगा रहा है। आप अगर लोगों को अपना, मतलब देखिए, सोशल मीडिया कोई सा भी हो, वो आपका एक मिरर है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में बताता है। तो अगर आपकी फोटो ही ढंग की नहीं होगी, प्रोफेशनल नहीं होगी, या बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ना भी हो, तो भी एटलीस्ट एक अच्छी फोटो होनी चाहिए जिसको देख के लगे कि हाँ, ही और शी इज अ वेलनेस कोच। आप एक कोच हैं। आप सोचिए अगर आपकी फोटो किसी भी तरह की होगी तो कैसे इमेज आपकी बिल्डअप होगी। ओके, क्या नहीं करना है,
डू नॉट पुट जस्ट एनी फोटो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। क्या करना है, मेक अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट फॉर ऑल योर कंज्यूमर। जैसा कि स्नेहा ने बताया कि जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत ही आसान है, सेटिंग्स में आप ऊपर जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो 3 जो बिंदु आती हैं ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू ब्रॉडकास्ट का वो मिल जाएगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट में हमेशा याद रखिए वही चीजें ब्रॉडकास्ट हो पाएंगी, मतलब उन्हीं लोगों को आपका मैसेज पहुंचेगा जिन लोगों के पास आपका नंबर सेव्ड होगा। पता चला आपके पास किसी का सेव्ड है लेकिन उनके पास आपका सेव नहीं है, तो वो मैसेज उन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, अमूमन ऐसा होता है कि जब हमारे पुराने पुराने कंज्यूमर्स होते हैं और जो हमारे नए भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास हमारे नंबर सेव्ड होते हैं। प्लस कंज्यूमर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके पास हमारा नंबर सेव्ड होता है, तो उन तक आप अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। लेकिन टू मच ना करें। कई बार लोग एक एक दिन में 2-2 3-3 बार भेजते हैं तो लोग इरिटेट होने लग जाते हैं। आपका पोस्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के काम आए, ना कि आपका सेल्फ प्रमोशन ऑल द टाइम। हमेशा याद रखिए। कभी भी अपने कंज्यूमर्स को व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में ना डालें, ये गलती हम लोग करके देख चुके हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं, देखते हैं, फिर वो पीछे से क्या बातें उनकी हो रही हैं आपको नहीं पता चलता। और कई बार इसी इसी वजह से कंज्यूमर्स एक दूसरे को नेगेटिव भी कर देते हैं और वो अपना अलग ही प्रोग्राम चला रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें, ग्रुप में उनको कभी ना डालें। अगर आपको ग्रुप में अपने कंज्यूमर को डालना ही है तो फिर टेलीग्राम का इस्तेमाल करें, क्योंकि टेलीग्राम में वो एक दूसरे का नंबर नहीं देख सकते हैं जब तक उनके पास नंबर सेव ना हो एक दूसरे का। मेक श्योर यू हैव रेगुलर स्टेटस अपडेट्स विच एजुकेट्स योर व्यूअर। डूज में आपको क्या करना है कि आप रेगुलर कुछ स्टेटस अपडेट करें, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा रेगुलर आपका स्टेटस अपडेट होगा उतना ही आप अपने जानकारों के, जो भी जिनके पास भी आपका नंबर सेव्ड है, उनके स्टेटस में हमेशा आप ऊपर ही बने रहेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक सिंगल कोई फोटो शेयर करते हैं पूरे दिन भर में, और मान के चलिए अगर आपने वो सुबह शेयर करी है और शाम को कोई पहली बार अपना या दूसरी तीसरी बार अपना मोबाइल देख रहा है और उस समय उसके पास फ्री टाइम है, लेकिन आपका जो स्टेटस है वो इतना नीचे जा चुका है कि इतना नीचे तक वो जरूरी नहीं है सबके स्टेटस बैठेगा, देखने के लिए बैठेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेटस जो है वो रेगुलर होने चाहिए लेकिन रेलेवेंट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा फनी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ जोक्स वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ फनी फोटो भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली उनके दिमाग में बने रहने के लिए स्टेटस का रेगुलर अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेवर जस्ट कीप पोस्टिंग अबाउट हर्बल लाइफ और इट्स प्रोडक्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शो योर हेल्दी लाइफ एंड योर अदर हॉबीज एंड पैशंस, यानी कि आप और भी जो चीजें करते हैं, जैसे स्नेहा ने बताया कि वो कुछ कुछ गाना गाती हैं तो उसका भी स्टोरी लगाती हैं, ऐसे करके बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए केवल एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ना है। फाइनली थिंग्स टू रिमेंबर, जो आपको याद रखनी है वो ये है, सोशल मीडिया इज अ लॉन्ग टर्म गेम। डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज टर्न अराउंड इन जस्ट फ्यू डेज और मंथ। कई बार हमें लगता है बस हमने सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया, कुछ पोस्ट डालना शुरू किया और अब हमारे पास लोगों की भरमार आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कछुए की चाल से चलने वाला जो कार्यक्रम है वो है रैबिट और कछुए की, आपने कहानी सुनी होगी, इसमें लास्ट में रैबिट नहीं बल्कि कछुआ जीतता है। वो वैसा ही है, अगर आप बहुत तेज चलने की कोशिश करेंगे और फिर सोचेंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो सोशल मीडिया एकदम से नहीं ग्रो होता। कोई भी चैनल, आज अगर हमें न्यूज देखनी है तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल होगा जिसको आप हमेशा लगाएंगे। लेकिन जो न्यूज चैनल एकदम नया नया आया है वो आप सोचेंगे कि उसको व्यूअरशिप ज्यादा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। हर चैनल को टाइम लगता है, ऐसे ही आप एक चैनल हैं और आपको टाइम लगेगा अपने ऑडियंस को बिल्ड करने में। ओके, कंसिस्टेंसी इज द की। हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंटली जब तक आप पोस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाटएवर हो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद कंटेंट मैटर द मोस्ट। हमेशा याद रखिए कंटेंट क्या है, आप क्या लिख रहे हैं, क्या वो किसी के काम की चीज है या बस यूं ही है, उसका आपको हमेशा ध्यान देना है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज द न्यू ट्रेंड एंड नॉट जस्ट पुटिंग फोटोज और वीडियोस। केवल यूं ही कोई फोटो, यूं ही कोई वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। वैल्यू क्या दे रहे हैं आप अपने कंज्यूमर को, उस पर मैटर करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट आस्क द प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली टू मैरी यू। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अपने कंज्यूमर को एकदम से पिच करते ही ये ना बोलें कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, मेरे सर्विस खरीद लीजिए, मेरे क्लब में आ जाइए या मुझसे ये प्रोडक्ट ले लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स टेक्स टाइम, समय लगता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, बनाने में। ओके, सो
ये कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड स्लाइड थी। आई एम श्योर आपको काफी अच्छा लगा होगा। और अब हमारे पास वो लास्ट के जो 15 मिनट में हमने कुछ स्पेशल आपके लिए रखा था वो भी है। तो अभी बिल्कुल भी कॉल को छोड़ के नहीं जाना है आपको, ये पूरा आपको समझना है, सुनना है। कंपनी हमारे इन सारी चीजों को लेके बहुत कुछ कर रही है और मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज को नोट डाउन करें कि हमारे लिए हर्बलाइफ क्या क्या चीजें कर रही है। ओके, सो 1 सेकेंड। All right. सो आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड। हमारे पास अब एक ऐसा चीज आ गया है जो मैं पर्सनली बहुत समय से वेट कर रहा था, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी जब वो हमसे पूछते थे कि भाई भूख लगती है शाम को, हम क्या खाएं, और हम उन्हें कुछ ना कुछ बताते थे। लेकिन अब हमारे पास हर्बल लाइफ की तरफ से एक प्रोटीन बाइट करके प्रोडक्ट आया है। ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, अवेलेबल फॉर परचेज फ्रॉम 25 फरवरी, 25 फरवरी यानी कि आज से ही उपलब्ध है। तो आप वेट क्या कर रहे हैं? लेकिन ध्यान रखिए इसका मैक्सिमम 10 यूनिट आप ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि 10 बॉक्सेस आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक बॉक्स के अंदर 10 प्रोटीन जो बाइट्स हैं वो आती हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। 4 ग्राम इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन है, 55 कैलोरी मात्र में बनता है, 1 ग्राम फाइबर भी है और नेचुरल स्वीटनर है। तो आपको अपने कंज्यूमर को देने से पहले 1 मिनट के लिए भी सोचना नहीं है। इनफैक्ट ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा हथियार भी बन सकता है पॉजिटिव वे में, आपके कंज्यूमर्स को और अधिक हर्बल लाइफ के प्रति आकर्षित करने के लिए। और इसमें हनी है, ओट्स है, आलमंड्स है, सोया है, फ्लैक्स सीड्स हैं, मतलब इतनी सारी हेल्दी हेल्दी चीजें हैं कि हम खुद भी अगर चाहें तो कई बार ऐसी चीज नहीं बना सकते। और जब कंपनी बना के देती है, हर्बल लाइफ कोई चीज बना के देती है, तो वो आप जानते हैं कितनी अमेजिंग होती है। तो इसका ऑर्डर आज से ही प्लेस करना शुरू कर दें। मैं अपना ऑलरेडी बस अब इस ट्रेनिंग के तुरंत बात करने वाला हूँ, तो आपको भी करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, महिला सशक्तिकरण की तरफ सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। 70% से ज्यादा फीमेल्स जो हैं वो हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में आगे हैं। और उनके स्पेसिफिक तरीके से उनके लिए हर्बल लाइफ ने बहुत अमेजिंग, बहुत समय से इसका वेट हो रहा था, बहुत ही सही टाइम पे सही चीज जो है वो लॉन्च करी है, कॉल्ड वुमेन्स चॉइस। वुमेन्स चॉइस क्या है? ये एक टैबलेट है जो कि वुमेन के जो डिफिकल्ट टाइम होता है, स्पेसिफिकली उनका जो पीरियड्स का टाइम होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ये कोई दवा नहीं है, लेकिन ये उसमें रिलैक्स करने में आपको बहुत काम करती है। इसके अंदर सोए आइसोफ्लेवोन है एंड चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट है और इसको अभी लॉन्च किया गया स्पेक्टेकुलर में। क्या धमाकेदार लॉन्च था। दिया मिर्जा से हमें मिलने का मौका मिला, अजय सर, अजय खन्ना सर और लवलीना मैम से भी मिलने का मौका मिला। और मतलब यकीन मानिए ये इतनी अच्छी चीज है कि हमारे जितने भी फीमेल क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इसको आप मैक्सिमम 5 यूनिट्स ही ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि मतलब मैक्सिमम 5 बॉटल्स ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप इसको करिएगा। अगले फिर मतलब एक बार खरीदने के बाद आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इसके बारे में आप अपने अपलाइन से पूछें। ये भी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, 21 फरवरी से ही अवेलेबल है। आपने आई एम श्योर अभी तक ऑर्डर कर दिया होगा, नहीं किया है तो जरूर से इसको करें। ओके एंड बहुत ही समय से वेट हो रहा था शेक मेट का। फाइनली शेक मेट हमारे पास वापस उपलब्ध हो चुका है। 25 फरवरी से आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे कंज्यूमर्स बहुत हमसे पूछ रहे थे कि शेक मेट कब आएगा, शेक मेट कब आएगा, और लीजिए शेक मेट आ चुका है। ये आप इसकी भी मैक्सिमम 5 यूनिट ही ऑर्डर कर पाएंगे। तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। आप अपने कंज्यूमर को बता सकते हैं कि ये मिल चुका है वापस, लेकिन जो पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे उन्हीं को दे पाएंगे। और ये भी आप आज से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन जो लोग बेचते हैं उनके मतलब जो मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, सिर्फ मतलब न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करते हैं, वो उसके बारे में लोगों को एजुकेट भी करते हैं। वो आपके लिए जानना जरूरी है। इस तरह के फ्लायर्स जो हैं वो आपको आपके स्पॉन्सर से मिल जाएंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पता चलेंगी।
इंडिया एडिशन अनाउंसमेंट भी किया है अभी रिसेंटली हर्बल लाइफ ने। वृत्ति लाइफ जो कि हमारा आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है, अब देखिए कितनी सारी चीजें हर्बल लाइफ ने हमारे लिए उपलब्ध करा के दी हैं। आयुर्वेद भी अब हमारे पास है, तो क्या चाहिए, इतने प्रोडक्ट्स, इतने सारी रेंजेस हमारे पास हैं। ये ऑलरेडी 21 तारीख के अखबारों में, सभी बड़े अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, बैंगलोर मिरर, दैनिक जागरण, पंजाबी जागरण, इस सब में, दैनिक भास्कर, इन सब में ये ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है। एंड आई एम श्योर आपने जरूर से देखा होगा। नहीं देखा तो अपने स्पॉन्सर से, अपने अप्लायंस से आप संपर्क करें और उनसे जरूर लें। ये हमारी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बहुत फायदा करता है। अर्न बेस अनाउंसमेंट एक नई चीज आई है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास पहले से आ रहे थे, कुछ नए लॉन्च हुए हैं। इनमें कुछ अर्न बेस, मतलब जिसमें आपका कमीशन बेसिकली दिया जाता है, कंपनी जिस तरह से देती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ प्राइजेस में चेंज किया गया है, जो कि आप ही के फायदे की बात है। बेहतर अब आपको अर्न बेस मिल रहा है, तो अब आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके बारे में भी अधिक जानकारी आप अपने स्पॉन्सर से लें। 24 तारीख तक के जितने भी ऑर्डर्स थे उस पे पुराना वाला रेट लगता था। आज से जो आप ऑर्डर करेंगे उस पे आपको नया लगेगा। और ये किन किन चीजों पे अप्लाई हुआ है? सिंपली प्रोबायोटिक पे, हाइड्रेट पे, रीबिल्ड पे, स्किन बूस्टर पे, बीटा हार्ट पे, तुलसी अफ्रेश पे, शेक मेट पे, प्रोटीन बाइट्स पे, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पे। क्या बात है, सभी के रेट्स जो है अब आपको बेहतर मिलेंगे। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हर्बल लाइफ कंपनी हमारे लिए सोचती है इतना ज्यादा, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको लोगों तक पहुंचाना है। ओके। Relaxation for new associate signed with valid FSSAI registration will be able to transact with Herbalife without any restrictions. Associate joining from 18 January 2021 will be allowed to purchase maximum 300 volume in one or multiple order for personal consumption within 45 days of the date of joining. ये important चीज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जरूर से पढ़िएगा। Within 45 days, associates are required to provide FSSAI registration certificate. अगर आपका टर्नओवर, ऑब्वियसली जब आप नए होते हैं तो कम होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है हर्बल लाइफ को। अगर 12 लाख से ऊपर आपका वो चला जाता है तो आपको लाइसेंस देना होता है। तो ये इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। इस तरह से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका भी आप फोटो ले लीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भर के आपको देना रहता है। फिर आता है लेटेस्ट ऑनलाइन कन्वर्जन प्रोसेस फ्लो। आप कैसे कन्वर्ज, मतलब लॉन्चिंग सिंप्लीफाइड ऑनलाइन कन्वर्जन प्रोसेस एसोसिएट टू प्रेफर्ड कस्टमर इफेक्टिव 21 जनवरी। इट्स क्विक एंड इजी। एसोसिएट से प्रेफर्ड कस्टमर बनना है तो आसान है, प्रेफर्ड कस्टमर से एसोसिएट बनना है तो भी बहुत सिंपल तरीका है। इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। समय की कमी की वजह से मैं सारे नहीं पढ़ पाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में जरूर से पढ़ें। Launching simplified online sign up process with additional proof documents upload options for new associate। यानी कि नए associates के लिए अब 22 फरवरी से थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। की बेनिफिट, न्यू एसोसिएट ऑनलाइन साइन अप कैन बी कंप्लीटेड विद इन 10 मिनट्स। वाह क्या बात है, अब आपको मात्र 10 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। इमीडिएट आफ्टर साइन अप unique ID will be generated with complete status. They can purchase up to 300 volume and sponsor new downlines। क्या बात है, पहले हमें साइन अप करने के बाद किसी नए एसोसिएट को लगभग 48 घंटे का समय वेट करना पड़ता था, लेकिन अब मात्र 10 मिनट के बाद ही आप ये कर पाएंगे। लेकिन 300 वॉल्यूम से ज्यादा एक बार में आप परचेज नहीं कर पाएंगे, और आप लेकिन साइन अप भी किसी को कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारे प्रोसेस यहाँ दिए हुए हैं, इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर बाद में आप पढ़ें। ओके, वाओ दिस इज अमेजिंग। एसोसिएट एक्टिवेशन प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया है, इसको जरूर से समझें। अगर आप फरवरी माह से, फरवरी, मार्च और अप्रैल में मिनिमम 300 पर्सनली परचेज, यानी कि खुद की आईडी पे खरीदे हुए वॉल्यूम्स अगर आप करते हैं 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक, and newly recruited preferred customer or newly recruited associate minimum 100 personally purchased volume during the qualification, अगर आप ये करते हैं तो अमेजिंग आपको गिफ्ट हर्बल लाइफ से जो है वो मिलने वाला है। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर एक्साइटिंग रिवॉर्ड कुछ भी हो, मैं कहता हूँ कोई छोटी सी चीज भी हो उससे मैटर नहीं करता, ये बोनस है आपके लिए, आपको जरूर से इसको करना चाहिए। तो 300 300 300 याद रखिए, ये आपको करना है।
एंड फाइनली इंडिया वैकेशन अनाउंस हो गया गाइस। आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ऑलरेडी 2020 की वैकेशन क्वालिफाइड हूं। मैं आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि साउथ अफ्रीका वाली जो वैकेशन है वो मैंने क्वालिफाई करी है। और अब ये जो नई वैकेशन आ गई है, हालांकि अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जहां पे भी हम जाएंगे वो जगह बहुत अच्छी होने वाली है। क्वालिफिकेशंस को ध्यान से पढ़िए और समझिए। फरवरी से लेके अगले साल के जनवरी तक आपके पास मौका है क्वालिफाई करने के लिए। लेवल 1 यानी कि एक व्यक्ति के लिए, मतलब एक टिकट के लिए अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 65% रिटेंशन अपना रखना पड़ेगा 2021 के अंदर। यानी कि 10 सुपरवाइजर्स में से 6.5 सुपरवाइजर, या यूं कहें 20 में से आपको तकरीबन, अपने फ्रंट लाइन के बारे में बात हो रही है, तो आपको 13 लोग को रोकना जरूरी है। वो क्वालिफाई करने चाहिए। और इसके लिए आपको 60,000 पॉइंट्स, अपने पर्सनल पॉइंट्स जो हैं, पर्सनल वॉल्यूम्स, वो एकत्रित करना है। वो फरवरी से लेके जनवरी, यानी कि 12 महीने में 60,000। एवरेज जो वॉल्यूम है वो 5,000 वॉल्यूम्स पर मंथ का एवरेज है, ये आपको करना है। अगर आप अपने साथ अपने और फैमिली में से किसी को, किसी स्पाउस को या किसी और व्यक्ति को लेके जाना चाहते हैं तो आपको फिर 60,000 की जगह 70,000 पॉइंट्स जो है वो करने होंगे टोटल 12 महीने के अंदर। और इसमें भी आपको 65% रिटेंशन की जो क्वालिफिकेशन है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। इसमें आपको 2 रिटर्न इकोनॉमी एयरफेयर अवार्ड प्लस एकोमोडेशन, मील्स एंड पार्टी, ये सब आपको मिलेगा। और इसके बाद लेवल 3 है जिसके अंदर आपको 80,000 करना है। यानी कि फैमिली में आप, आपके स्पाउस और कोई भी एक बच्चा, उनको भी आप ले जा सकते हैं। बच्चा नहीं है तो कोई और व्यक्ति को, फैमिली मेंबर को आप ले जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको 90,000 जो है वो करने पड़ेंगे। सुनने में एक बार के लिए बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस को सही तरह से बिल्ड कर रहे हैं, कंज्यूमर सर्विस को ध्यान से देख रहे हैं, सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स बना रहे हैं, तो ये टारगेट मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। और इसको आसान बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया है, एक इसमें और हमें बोनस दिया है, एक्टिव वर्ल्ड टीम वैकेशन बोनस। यानी कि अगर आप खुद एक्टिव वर्ल्ड टीम है, पहले तो वो होना जरूरी है, आपका खुद का एक्टिव वर्ल्ड टीम होना जरूरी है। साथ में अगर आप एक्टिव वर्ल्ड टीम को 2 बार करते हैं साल में, तो आपको 5,000 जो है वो मिलेंगे बोनस पॉइंट्स। और अगर आप 3 बार कर लेते हैं तो आपको 15,000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि अब अगर 4 टिकट के लिए आपको 90,000 करने थे, तो 3 बार अगर आपने एक्टिव वर्ल्ड टीम किया तो 90 की जगह 75,000 में भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्पॉन्सर से या अपने अपलाइन मेंटर से इनसे बात करें, और आज ही से अपनी प्लानिंग जो है फरवरी से ही आप शुरू कर दें। फरवरी में अगर आप अपने एक्टिव वर्ल्ड टीम की शुरुआत कर लेते हैं, यानी कि 5,000 पर्सनल वॉल्यूम्स अगर आप कर लेते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपको मौका मिलेगा जल्दी जल्दी अपना एक्टिव वर्ल्ड टीम पूरा करने के लिए। ओके, एक्टिव वर्ल्ड टीम कैसे पूरा किया जाता है? बहुत सिंपल है। 2,500 पर्सनल वॉल्यूम्स आपको लगातार मिनिमम 4 महीने करने होते हैं, 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स। 5,000 या 10,000 आपको 1 महीने में, या 5,000 आपको 2 महीने में करने होते हैं। किसी भी इन 4-5 टोटल 6 महीने का समय होता है, उसमें से 4 महीने बैक टू बैक 2,500, और किसी भी 1 महीने में या तो 5-5 2 बार, या फिर 10,000 1 बार। और 500 वॉल्यूम रिबेट, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपके अंडर में जो सुपरवाइजर्स एंड अबव की टीम है, उनके द्वारा भी 500 रिबेट पॉइंट लगभग, इसको अगर वैसे भाषा में समझे तो 10,000 ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स आपको चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं एक्टिव वर्ल्ड टीम। और जो व्यक्ति पहली बार एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करते हैं, उनको कंपनी $500 अलग से भेजती है एज ए गिफ्ट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिन और सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। तो जल्दी जल्दी एक्टिव वर्ल्ड टीम बने, ताकि आप उस एक्स्ट्रा $500 का भी जो है वो और अच्छी अर्निंग अपनी कर सके। मुझे आज भी याद है, आज से तकरीबन लगभग 9 साल पहले मैंने एक्टिव वर्ल्ड टीम फर्स्ट टाइम किया था। $500 उस जमाने में तकरीबन 25,000 एक्स्ट्रा रुपए होते थे, लेकिन आज के तारीख में ये और भी ज्यादा है। तो बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी अगर आप इसको करेंगे तो। एंड देन वी हैव अमेजिंग मिलियनर टीम एक्सपीरियंस, जो जनवरी 21 से दिसंबर 2021 तक जो भी मिलियनर टीम क्वालिफाई करते हैं और अपना बोनस भी उठाते हैं, उनको ये दिया जाएगा 3 दिन और 2 नाइट का बैंगलोर के अंदर जो हमारा हेड ऑफिस है, वहां का एक एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जस्ट लाइक जैसे जब प्रेसिडेंट टीम बनते हैं तो हम कंपनी के जो हेड ऑफिस है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, वहां जाते हैं, उसका एक मिनी एक्सपीरियंस आपको बीइंग अ मिलियनर टीम आपको यहाँ पे मिलता है।
तो इसको बिल्कुल भी ना खोएं। अगर आप ग्लोबल एक्सपेंशन टीम है या वर्ल्ड टीम भी है और आप अपने आप को एज अ मिलियनेयर टीम इस साल में देखते हैं, तो जरूर से इस चीज के लिए आप काम करिए। ओके, देन कंपनी ने अब जो है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक से अपना जो है वो एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं और कैश के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हैं। अब आपको नॉर्मल बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। और ब्रांडेड गिव अवेज भी आपको कंपनी दे रही है, यानी कि अगर आप 20 फरवरी, वैसे तो ये ऑलरेडी डेट निकल चुकी है, बट नो वरीज, अगर आप फिर भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मिलती है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए आप अपने स्पॉन्सर से और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट 3rd of March को हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाली है सेंट्रल रीजन की, और ये इंडिया की जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हर्बल लाइफ की जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं अपॉइंटेड, वो करने वाली हैं। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 1 बजे से 3 बजे तक ये ट्रेनिंग है। टॉपिक होगा इम्यून हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट। अरे वाह, आपको इंडिया की जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो अगर आपको ये ट्रेनिंग दे रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सारे प्रिफर्ड कस्टमर्स के लिए, एसोसिएट्स के लिए, सबके लिए है। तो जितना हो सके इसको प्रमोट करिए। और 3 तारीख की डेट, वेडनेसडे की डेट को अभी से आप ब्लॉक कर लीजिए अपने कैलेंडर में। इसके बाद सेंट्रल रीजन में गेस्ट स्पीकर इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट अगेन 4 मार्च को होगा। एक और ट्रेनिंग 12 बजे से 2 बजे तक, इसमें इम्यून हेल्थ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बात होगी। ये भी प्रिफर्ड कस्टमर, एसोसिएट एंड अबव के लिए, सबके लिए है। और उसके बाद एक अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाली है 5th of March को। नितेश कुमार जी जो हैं वो ये ट्रेनिंग करने वाले हैं, इंटरनेशनल मिलियनेयर टीम मेंबर। वाओ, फैंटास्टिक। ये सेंट्रल रीजन की ट्रेनिंग होगी 5 मार्च को 2021 को। इसको आप जरूर से नोट डाउन करें। 12 बजे से 2 बजे तक ये ट्रेनिंग चलेगी, तो आप अपने कैलेंडर्स को बुक कर लीजिए। आप अपने अगर कैलेंडर्स एडवांस में बुक करेंगे तो आपको हमेशा फायदा रहेगा। ओके, अनबिलीवेबल। टैप टीम्स के लिए भी एक ट्रेनिंग होने वाली है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्रेसिडेंट टीम है। मैं इनसे पर्सनली मिल चुका हूँ। 15 के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम, सुमा जी, ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर हैं। इनसे मैं पर्सनली 2 से 3 बार ट्रेनिंग ले चुका हूँ। 6 मार्च को ये होने वाली है, तो इसका टाइम 12 से 2 रहेगा। फिर से आप इसको नोट कर लीजिए। और ये बैक टू बैक ट्रेनिंग्स आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई भी ट्रेनिंग आपको मिस नहीं करनी, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी ट्रेनिंग से आपको क्या सीखने को मिले। तो ये सारे टैप टीम्स यानी कि ग्लोबल एक्सपेंशन टीम एंड अबव के लिए है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद सुपरवाइजर वर्कशॉप होने वाली है 10 मार्च को। एक और जबरदस्त ट्रेनर आने वाले हैं, 15 के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम, सैम भाटिया जी। और सैम सर से मैं बहुत पुराना मेरा नाता है, उनसे कई ट्रेनिंग्स में हमने साथ में ट्रेनिंग ली हुई है। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं, और जरूर से आप इनकी ट्रेनिंग को अटेंड करें। अगेन ये ट्रेनिंग 12 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। इसकी तारीख है 10 मार्च, तो इसको जरूर से आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद एक और जबरदस्त, क्या बात है, बैक टू बैक फैंटास्टिक ट्रेनिंग्स हमारे पास हैं। सेंट्रल रीजन की मिलियनेयर टीम 75 दिलीप कुमार जी के साथ ये ट्रेनिंग है। दिलीप सर भी बहुत जबरदस्त मेरे मित्र हैं, और आपको बहुत अच्छा एक सिस्टम के बारे में, कैसे क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। 11 बजे सुबह से लेके 1 बजे तक की ट्रेनिंग है, और 17 मार्च को ये रखी गई है। वापस बुधवार है उस दिन। इस ट्रेनिंग को आप जरूर से अटेंड करें। ये ट्रेनिंग ओपन टू ऑल गेस्ट, वेलनेस सेमिनार है, तो किसी गेस्ट को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। एंड अबव, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। ओके, अनबिलीवेबल। सुशांत एंड पाखी चौहरे, ये एक और हमारे मित्र हैं। दोनों जने बहुत ही इनक्रेडिबल कपल हैं। 23 मार्च को ये ट्रेनिंग होने वाली है। नए नए ये ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 25 बने हैं। तो पांकी मैम और सुशांत सर, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई वंस अगेन। एंड ये ट्रेनिंग आपको 11 बजे से 1 बजे तक मिलेगी 23 मार्च को। तो अभी से आप अपना कैलेंडर बुक कर लें। आई एम वेरी एक्साइटेड, वापस से इनसे मिलने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, तो ये जरूर से करें। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। आज की ट्रेनिंग से आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर से मिली होगी, एंड आप इन प्रैक्टिकल चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे और अपने सोशल मीडिया को ग्रो करेंगे, और बाकी की जो ट्रेनिंग्स है उनको भी अटेंड करते हुए अपने बिजनेस को आप नए आयाम पे लेके जाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं लोकेंद्र सर को इन्वाइट करूंगा। लोकेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू ऋषभ सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना वैल्यूएबल समय हमें दिया और बहुत सारी जानकारियां
यहाँ तक कि नई नई जानकारियां हमें प्रदान की और बहुत सारे लोगों ने उम्मीद है नोट्स बनाए होंगे और इसका फायदा वो उठाएंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा सोशल मीडिया का ट्रेनिंग है इसे मैं ऑफिशियली क्लोज करता हूं। एंड उसके अलावा मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे दोनों अमेजिंग पैनलिस्ट का, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो मैं ऑफिशियली आज का जो ट्रेनिंग है उसको क्लोज करता हूं। अगली मीटिंग में फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। सी यू सून। थैंक यू सर।